Good evening, all. Good evening, Pushpu, Nagdari. Screen showing great. Okay. So first हम कितने इंडिकेटर्स थे? 5 इंडिकेटर्स हम लोग यूज कर रहे थे. तो 5 इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि थोड़ा रिवीजन करेंगे. उसके बाद दूसरे इंडिकेटर पे जाएंगे क्योंकि वो एक दिन छूट गया ना, उसके वजह से आपको फिर से उसको याद दिलाना मेरा काम है. अब भूल जाओगे. मैं भी जब बच्चा था तो ऐसे ही करता था. तो समझ नहीं आता था कि फिर से क्या हो गया. ये संडे के दिन, सैटरडे के दिन स्कूल जाता था, संडे मिस हो गया था तो मंडे भूल जाता था. ओके, विल गो विथ 5 इंडिकेटर्स. 5 इंडिकेटर्स क्या क्या है? Heikenhashi, support and resistance, moving average, stochastic oscillator and MACD. We completed Heikenhashi and support and resistance. Heikenhashi में कितने रूल्स है? 5 रूल्स है, 3 कैंडल है. तो पहला रूल क्या है? बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो. तो ऐसा वाला कैंडल आपको दिख गया है, मतलब यू नीड टू स्टार्ट द ट्रेड. लाइक बाई करने का ट्रेड आप चालू करना चाहिए. ये इंडिकेशन देता है कि बुलिश ट्रेंड होने वाला है, बाई करने का ट्रेड चालू होने वाला है. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस कैंडल. A big red candle with no upper shadow. This candle is showing there is no upper shadow. ऐसा shadow ऊपर नहीं है, नीचे का shadow है. इसका candle देख लिया, बताओ वाला red candle. तो वहां से आपका ट्रेड चालू होना चाहिए सेल का. राइट. A very small real body with both side big shadows. प्लेस का मतलब क्या है? प्लेस सिंबल क्यों फॉर्म होता है? सीनियर्स एंड फ्रेशर्स आल्सो, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हुए थे. यस, कोई जो कांट हियर क्लियर फाल्गुनी, तो कांट हियर प्रॉपर्ली. everyone saying is everyone is hearing properly. Falguni, you just check your headphone properly, क्योंकि सबको सुनाई दे रहा है. तो आपको सुनाई नहीं दे रहा तो कुछ प्रॉब्लम है. या आप हेडफोन को चेक कर लीजिए ना फाल्गुनी प्लीज. जी हाँ. रेड प्लेस कैंडल क्यों फॉर्म होता है? या इट्स अ डिसीजन मेकिंग कैंडल, मतलब क्यों फॉर्म होता है? ट्रेंड इज चेंजिंग. नो, या वो भी हो सकता है. तो मेन चीज क्या है? बायर्स एंड सेलर्स इक्वल आशीर्वाद, चेतन, खुशबू. यस, बायर्स एंड सेलर्स एक कॉफी शॉप में आके बैठ जाते हैं. राइट. तो मैंने ऐसे बता रहा था. एक कॉफी शॉप में आके बैठ गए थे. उसके बाद किसका डोमिनेशन चलेगा? वो लोग बायर्स डोमिनेट करेंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जाता है. सेलर्स डोमिनेट करेंगे तो मार्केट नीचे चले जाता है. थैंक यू सागर, थैंक यू तौफिक, एवरीवन, थैंक यू. ओके, समझ में आ गया ना? प्लेस कैंडल पे हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना चाहिए. वी नीड टू वेट एंड वॉच. We need to have a coffee there also. Then we need to wait and watch. A plus candle के बाद आपको a big green candle with no bottom shadow आएगा, buy चालू करो. A big red candle with no upper shadow आ गया, sell करना चाहिए आप. फोर्थ रूल क्या है? real body becomes smaller and smaller. That means the trend is weakening. इसका मतलब क्या है? ये this body of the candle becoming smaller and becomes plus candle. As a plus candle, everyone has to leave their situation, leave their position from the trade, because plus candle के बाद फिर से क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है. Because buyers and sellers are becoming equal. The body of the candle becoming smaller. ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये बाई का रैली, बाई का सिचुएशन जो है कंप्लीट होने वाला है. इनकेस वो सेल का सिचुएशन है वो कंप्लीट होने वाला है, बायर्स और सेलर्स इक्वल होने वाला है. So you need to complete your position there. It is going to indicate us. So fifth rule क्या है? Small real body with both side big or small shadows. It is called choppy market or non-trading zone. Uneven candles आते रहते हैं, इसको बोलते हैं choppy market. So don't go trading. Even the risky traders don't go for this kind of a situation. Okay, don't go for it. So these are the chart which we have already seen and that. So support and resistance का example मैंने क्या दिया था? बस support and resistance का example क्या? बिना देख के बताओ. So support and resistance वही है ना, जो लाइन्स के बीच में से मार्केट का मूवमेंट होता है. जब बाय होते रहता है तो ऊपर का लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. ये लाइन को हिट करके मार्केट नीचे भी आ सकता है. सपोर्ट क्या है? बॉल जब नीचे हिट होता है तो रिवर्स आता है ना, ये इसका सपोर्ट ले लेके बॉल ऊपर आता है. तो ये लाइन मार्केट जब नीचे जाता है, इस लाइन को हिट करके वापस भी आ सकता है. इसको बोलते हैं सपोर्ट. ये दोनों के बीच में हम लोगों का ट्रेडिंग चलता रहता है. जब मार्केट ऊपर जाता है हमारा टारगेट ये होता है, स्टॉप लॉस जो नीचे का सपोर्ट होता है वो होता है. जब मार्केट नीचे जाता है, नीचे का लाइन जो है सपोर्ट टारगेट बन जाता है, ऊपर का लाइन जो है वो स्टॉप लॉस बन जाता है. राइट, सिंपल. राइट, समझ में आ गया ना? इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको फटाक से समझ में आ गया. हाँ, ये है. तो पिवोट लाइन के ऊपर R1 R2 R3 S1 S2 S3 के पिवोट लाइन के नीचे. पिवोट लाइन के ऊपर का मतलब क्या है? जब मार्केट पिवोट लाइन के ऊपर खुल गया तो उसको क्या बोलते हैं? पावर. पिवोट लाइन के नीचे खुल गया तो उसको क्या बोलते हैं? पिवोट लाइन को ऊपर मार्केट खुला है उसको क्या बोलते हैं? पिवोट लाइन के मार्केट नीचे खुला है उसको क्या बोलते हैं? बिना बुक देख के बताना. गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, बाय रैली नहीं रहने दो.
इट्स अ गैप अप, पिवोट लाइन के ऊपर खुल गया तो गैप अप में खुला है, पिवोट लाइन के नीचे खुल गया तो गैप डाउन में खुला है। समझ में आ गया ना? और जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम टेलिंग यू, समवन कम्स एंड टेल्स यू लाइक मार्केट इज ओपन बाय गैप अप, इसका मतलब क्या है? तो मार्केट उसके ऊपर गैप अप में खुला है तो पिवोट लाइन के ऊपर खुला है, मार्केट जब नीचे खुलता है तो गैप अप में, गैप डाउन में खुला है तो पिवोट लाइन के नीचे। डन? सो अंटिल नाउ एवरीथिंग अंडरस्टूड राइट? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आने 5 मिनट के बाद मैं आपको चार्ट शो करूंगा, आप ही मुझे बताओगे कि वहां का सिचुएशन क्या चल रहा है, रेंज बाउंड का मार्केट चल रहा है, बाय रैली चल रहा है, सेल रैली चल रहा है। ओके, आप ही बताओगे मुझे, ये आपको समझ में आ गया तो सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, छोटा बच्चा भी बहुत इजीली समझ लेगा। सो आई विल डू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। ओके, तो सेम है जैसा कि R1 R2 R3 S1 S2 S3, एस्टरडे हाई एस्टरडे लो है ना, उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पर 4 लाइंस रहते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस। ये कौन सा भी सॉफ्टवेयर, दुनिया में कौन सा भी सॉफ्टवेयर में ये लाइंस नहीं है। मैं ऑलरेडी चेक किया था, कहीं पर भी नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मैंने देखा था, मगर ये मिडिल चैनल है, मेन चैनल है नहीं है। इसके वजह से ही मुझे अच्छा खासा पैसे मिल रहा है एक्चुअली, ये 4 लाइन के वजह से ही मुझे अच्छा खासा पैसे मिल रहा है। बहुत लोगों को इसके वजह से ही पैसे मिल रहे हैं। ओके, ये लाइंस क्या है? ग्रीन लाइन और रेड लाइन दिख रहा है ना, इन ये दोनों को बोलते हैं मेन चैनल लाइन, व्हाइट लाइन्स को बोलते हैं मिड चैनल लाइन। सिंपल, ग्रीन लाइन और रेड लाइन को बोलते हैं व्हाइट चैनल लाइन, सॉरी मेन चैनल लाइन। व्हाइट लाइन, दोनों व्हाइट लाइन्स को बोलते हैं मिडिल चैनल लाइन। जब मार्केट इमीडिएटली आपको नॉर्मल चार्ट देखेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि ये रेंज बाउंड मार्केट में है, नहीं तो बाय रैली में है, सेल रैली में। अभी हम लोग रेंज बाउंड मार्केट को कैसे देखना है समझ लेंगे। अभी तक तो थोड़े लोगों को रेंज बाउंड मार्केट का भी मतलब समझ में नहीं आता है, राइट? रेंज बाउंड मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा, कंटिन्यूसली नीचे नहीं जा रहा। कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो बाय रैली, कंटिन्यूसली नीचे गया तो सेल रैली है। मगर थोड़ा कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा मगर वो भी बाय रैली नहीं है, थोड़ा कंटिन्यूसली नीचे जाएगा वो भी सेल रैली नहीं है। और रेंज बाउंड मार्केट भी होता है, नॉर्मल चार्ट में आपको नहीं दिखता है ये रेंज बाउंड मार्केट में है, नहीं तो बाय रैली में, सेल रैली में। मगर हम लोग को चार्ट देखने पर भी within fraction of seconds you can identify that this is a range bound market or rally or sell rally, buy rally or sell rally. ये how we need to decide. First we will go with range bound market. range bound market को कैसे देखना है हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जब मार्केट ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइंस है, दिख रहा है ना, ये दोनों ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, इन दोनों के बीच में व्हाइट लाइंस है, इन दोनों के बीच में व्हाइट लाइंस है, और ये 4 लाइन के बीच में के मार्केट का मूवमेंट होता है साइडवेज में, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। समझ में आ गया? अभी रेंज बाउंड मार्केट को कैसे देखना है, नॉर्मल चार्ट में आप देख के चेक करो, आपको समझ में नहीं आएगा ये रेंज बाउंड मार्केट है नहीं तो रैली मार्केट। ये कैंडल्स को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये रैली मार्केट है, मगर ये रैली नहीं है, ये रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पर कैसे पता चल रहा है? ग्रीन लाइन रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन्स है, उसके बीच में से मार्केट का मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। This is a situation, this is a risky situation where the risky traders will be trading. You should not go for this kind of a trading. Okay? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, अभी मैंने सोचा है कि मार्केट, मैंने यहाँ पर सेल किया है, ये कैंडल पे सेल किया, ओके, बिग रेड कैंडल नो अपर शैडो आ गया, यहाँ पर सेल किया। मैंने सोच लिया कि आने वाला नेक्स्ट लाइन कौन सा है, ये लाइन होगा, तो मैंने सोच लिया कि मैंने टारगेट यहाँ पर रखा, मगर ये क्या हो गया, इतना थोड़ा ही नीचे आके फिर से फटाक से ऊपर गया, तो इसके यहाँ पर मैंने सेल किया, मगर भाई इसके भी ऊपर गया, इतना सारा लॉस मैं बेयर कर रहा था। तो कहाँ पर मूवमेंट होता है, कहाँ पर सडन मूवमेंट होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है रेंज बाउंड मार्केट में। इसलिए मैं फ्रेशर्स को बोलता हूँ कि आप इसमें ट्रेड ही मत करना, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड मत करना। मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ है, मेरा फर्स्ट का 50,000 का लॉस इसी में हुआ रेंज बाउंड मार्केट में, वो भी सिल्वर माइक्रोन में। ओके, समझ में आ गया? दिस इज रेंज बाउंड। एक और बार बोलता हूँ, ग्रीन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन है, उसके बीच में से मार्केट का मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। समझ में आ गया? सिंपल, राइट? अभी हम लोग देखेंगे बाय रैली कब से शुरू होगा, सेल रैली कब से शुरू होगा। दिस इज वेरी सिंपल। ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में ये इसको मूवमेंट को क्या बोलते हैं, बताइए? ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? रेंज बाउंड। निशिता, संदीप, आशीर्वाद, निशिगुप्ता, ग्रेट। समझ में आ गया? सिंपल, राइट? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस वेट करते रहते हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट होता है नहीं होता है। रेंज बाउंड, आनंद, वैशाली, ग्रेट ग्रेट।
अभी हम लोग बाई रैली को देखेंगे, बाई रैली कब से चालू होगा हम लोग को पहले से ही पता चल जाएगा। मैंने बताया था ना हम लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, तो ये लाइन्स की वजह से हम लोग को एस्ट्रोलॉजिस्ट को कन्वर्ट होने वाले हैं। देखो अभी से ग्रीन लाइन है ना, एक ग्रीन लाइन को ब्रेक करके, अच्छे से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके एक कंप्लीट कैंडल, ए बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो आ गया, तो यहां से आपका बाई चालू, यहां से आपने बाई कर दिया ना, इतना सारा बाई रैली कंप्लीटेड है, यहां से बाई रैली शुरू होने का सिंबल यहां पर हो गया कि ग्रीन लाइन को ब्रेक करके एक कंप्लीट कैंडल ये वाला फॉर्म हो गया। ये कैंडल पे हम लोगों को बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ये लाइन को, ये ग्रीन लाइन को टच करके है, जो कैंडल लाइन को टच नहीं करके कंप्लीट कैंडल फॉर्म होगा, तब से हमारा ट्रेड यहाँ ये कैंडल से चालू होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग का ट्रेड चालू हो गया ना, इतना सारा प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आ गया ना? ग्रीन लाइन को ब्रेक करके एक कंप्लीट कैंडल, ए बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो ऑन है, ओके, वहां से हम लोग का बाइंग चालू होना चाहिए। और हम लोग का टारगेट आने वाला इमीडिएट जो भी लाइन होगा, जो भी लाइन इमीडिएट लाइन होगा वो मेरा टारगेट होगा। उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद फिर से वहां से बाई करके ऊपर ही जाएगा, फिर से उसको ब्रेक करके उसके बाद भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, 1 3 4 ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाई रैली है, ओके, कंप्लीटली ऊपर जाने वाला है, ओके। तो आपका इमीडिएट लाइन जो भी है वो मेरा मैंने यहाँ पर लगाया, तो मेरा इमीडिएट लाइन कौन सा है, यहाँ पर ऊपर व्हाइट लाइन आ गया, तो यहाँ पर मेरा टारगेट है, जो रेजिस्टेंस है और ऊपर जा रहा है ना, सेम लाइक मार्केट ऊपर जा रहा है बाई रैली में, इमीडिएट लाइन क्या है मेरा टारगेट, ये है। तो ये फर्स्ट सेकंड कैंडल में ही मेरा टारगेट हिट हो गया, देखो थर्ड कैंडल तक भी नहीं गया, सेकंड कैंडल में भी मेरा टारगेट हिट हो गया और मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। इतना फास्ट रहता है रैली में, समझ में आ गया? तो ये है बाई रैली। अभी हम लोग देखेंगे सेल रैली कब से शुरू होगा। सेल रैली कब से शुरू होगा? ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का मूवमेंट क्या है? ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का मूवमेंट क्या है, फिर से बताओ। गुड इवनिंग कन्हैया, खुशबू, रेंज बाउंड। ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का मूवमेंट क्या है? नीचे रेंज बाउंड, सागर पाटिल रेंज बाउंड, रवीना रेंज बाउंड, यस आशीर्वाद, ग्रेट। समझ में आ गया ना? इतना सिंपल है, देखने ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। अभी लाइव चार्ट में देखेंगे आप बताओगे मुझे। देखो ये भी हम लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लाइंस की तरफ काम करते हैं, मैं बताया था ना, राइट? तो वो कैसे, देखो जब रेंज बाउंड मार्केट में रिस्की ट्रेडर्स काम करते रहते हैं ना, वो लोग भी अपना टारगेट ग्रीन लाइन और रेड लाइन को चुनते रहते हैं जब मार्केट बाई होता रहता है। अभी मान लो कि मैं रिस्क ट्रेडर, यहाँ पर प्लस कैंडल आ गया, यहाँ पर ये भी प्लस कैंडल, इसके बाद बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम स्टार्ट हो गया, यहाँ पर मैंने बाय किया। इमीडिएटली मेरा टारगेट क्या है? आने वाला जो भी इमीडिएट लाइन है वो मेरा टारगेट है, तो मेरा ग्रीन लाइन हो सकता है। जहां से फिर से प्लस कैंडल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक लाइन को, नॉट ओनली पिवोट R1 R2 R3, यस्टरडे लो, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, ग्रीन लाइन रेड लाइन व्हाइट लाइन, जहां पर भी आपको मार्केट कैंडल टच हो गया ना, वहां पर पक्का प्लस कैंडल फॉर्म होगा। हर एक लाइन पे आपको वहां पर प्लस कैंडल फॉर्म होगा, उसके बाद ही फिर से सिचुएशन सेट होता रहता है। तो देखो यहाँ पर ग्रीन लाइन को टच हो गया, प्लस कैंडल, यहाँ पर रेड लाइन को टच हो गया, प्लस कैंडल, ये भी प्लस कैंडल आ गया थे। यहाँ पर फिर से इतना घूर गया ना, देखो प्लस कैंडल, और इतना भी गया ना, फिर से प्लस कैंडल और प्लस कैंडल, और यहाँ पर भी प्लस कैंडल। सो हर एक लाइन वहां जहां पर भी आता है वहां पर हम लोगों को वहां पर प्लस कैंडल फॉर्म होते रहता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे तक आ गया, और सपोर्ट ले लेके मार्केट हिट होके मार्केट फिर से वापस जा रहा है। इसलिए रेंज बाउंड मार्केट में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टच होकर फिर से नीचे गया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे, ऊपर नीचे। और मैंने क्यों बताया था कि जहां पर आपको ग्रीन लाइन को टच करके ट्रेडिंग चालू नहीं करना चाहिए। देखो इतना बड़ा कैंडल आ गया, मगर इसको टच करके इसको ऊपर नहीं जा रहा है, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ पर सेल रैली कब से शुरू होगा? ये कैंडल जब रेड लाइन को ब्रेक करके एक कंप्लीट कैंडल फॉर्म हो गया, यहाँ से आपका ट्रेड चालू, यहाँ से आने वाला जो भी सिचुएशन है वो पूरा सेल रैली ही होगा। ओके, यहाँ पर आने वाला जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैंड रेज करें ना, मैं आपको क्वेश्चन अटेंड करूंगा। पहले ये सेशन कंप्लीट करेंगे, आपको पहले समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बाद में पूछो, मैं आपको दे दूंगा, टाइम दे दूंगा पक्का, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर हूँ, 3 घंटे नहीं तो 4 घंटे बैठ के आपका क्वेश्चन को मैं आंसर करके ही जाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है? सो रेड लाइन को ब्रेक करके
रेड लाइन को ब्रेक करके कंप्लीट कैंडल बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो आ गया, तो फर्स्ट सेकंड रूल ऑफ हाई का नीचे क्या था, बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो, वहां से आपको सेल करना चाहिए। वो 20% कंफर्मेशन दिया। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर रहना है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर 20% कंफर्मेशन देता है कि रेड लाइन को ब्रेक करके जहां पर कैंडल फॉर्म हो रहा है वहां से तुम्हारा सेलिंग स्टार्ट करो, आने वाला जो है वो रैली में हो रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर सेल करे तो कितना सारा प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते थे, राइट। तो ये है यहाँ पर, ये सेल रैली है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप नोट करो, पक्का आपको लिखना चाहिए, ओके। आप पक्का आपको लिखना चाहिए, लिखो। जब बाय रैली होता है, जब बाय रैली होता है, whenever the buy rally is happening, you should not start sell trade, sell trade नहीं करना है। बाई ट्रेड चालू किया, सेल कर सकते हैं, मगर बाई के रैली में सेल का ट्रेड, सेल लगा के बाई नहीं करना चाहिए। क्यों? और सेल का ट्रेड में आपको बाई का ट्रेड चालू नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सोचते होंगे कि अभी देखो रेड लाइन इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा आ गया, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। यहाँ पर मैंने ट्रेड चालू किया था, इतना सारा ग्रीन कैंडल आ गया, तो ऊपर जा सकता है। अपने बाई ट्रेड चालू किया ना, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये सेल रैली चल रहा है। यहाँ पर ये सिचुएशन क्यों आता है? ये ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या है? सब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट मतलब वहां से अपना पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दे रहे हैं, एक बंद। ये सिचुएशन क्या होता है मैं बताऊंगा। अभी मैंने देख लिया, यहाँ पर रेड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। मेरे नीचे 1000 लोगों ने यही कैंडल पे सेल कर दिया। मेरे उसके नीचे 10,000 लोगों ने सेल किया, उसके नीचे 1,00,000 लोगों ने सेल किया, उसके नीचे 10,000 लोगों ने सेल किया, उसके नीचे 1,000 लोगों ने सेल किया। तो हम लोग सब लोगों ने सेल 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 करके कर लिया और इतने नीचे आ गया। मेरा टारगेट ये भी नहीं था, इसका नीचे था, मगर मार्केट क्या हो गया, फिर से रिवर्स हो रहा है। तो मैंने क्या देखा, ये फर्स्ट ग्रीन लाइन पे ग्रीन कैंडल को देखा, फिर मैंने सोचा कि ये प्लस कैंडल हो गया, मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतना जो प्रॉफिट है मुझे बस है, यहाँ से मेरा इतना जो प्रॉफिट है मुझे बस है। नहीं तो ये रिवर्स हो गया ना, तो जो आया लॉस, तो जो प्रॉफिट आया ना वो भी लॉस में चले जाएगा बोल के मेरा थिंकिंग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये ग्रीन लाइन पे मैं अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लेता हूँ, और दो भी दूसरे बंदे यहाँ पर फिर स्क्वेयर ऑफ करते हैं, दो दूसरे बंदे यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ करते हैं, जो दूसरे बंदे यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ करते हैं, जो दूसरे बंदे यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ करते हैं, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर जो भी सेलर्स है यहाँ पर अपना पोजीशन कंप्लीट कर देते हैं। ओके, कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से नया रैली लेते हैं, क्योंकि वो सेल रैली है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से ये कैंडल पे मैंने सेल डाल दिया, सब लोगों ने यहाँ पर सेल 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 डाल दिया, और यहाँ पर थोड़े लोगों ने सेल कर दिया। थोड़े लोगों ने सोचा और भी नीचे जाएगा, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ पर थोड़े लोगों ने सोचा कि इतने नीचे गया ऊपर आएगा, तो यहाँ पर थोड़े लोगों ने सेल कर दिया और भी नीचे गया। उसके बाद बहुत लोगों ने सोचा कि इससे नीचे जाएगा, इसके वजह से ये ग्रीन कैंडल बहुत सारा फॉर्म हो। अभी मान लो कि आपने सोच लिया कि प्लस कैंडल पर बिग ग्रीन कैंडल आ गया, अभी यहाँ पर आपने ट्रेड लगा दिया, और आपका टारगेट ये रेड लाइन था, मगर ये रेड लाइन के नीचे भी थोड़ा भी नीचे नहीं आया, और आपका यहाँ से पूरा नीचे गया, इतना सारा लॉस आप बुक कर सकते थे। समझ में आ गया? तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है। जब सेल रैली हो रहा है, आपका बाय ट्रेड नहीं लेना है। समझ में आ गया? ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को बताएगा कि बाय रैली कब से शुरू होने वाला है। ग्रीन लाइन को ब्रेक करने के बाद जो भी ऊपर जाता है वो बाय रैली, रेड लाइन को ब्रेक करके मार्केट जब नीचे जाता है कंटिन्यूअसली, वो तो सेल रैली। ये लाइंस भी हम लोगों को बताएंगे कि ये सेल रैली कब खत्म होगा, बाय रैली कब खत्म होगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कब खत्म होने वाला है ये भी समझ में आना चाहिए हमको। तो सॉफ्टवेयर इतना बेनिफिट है हमारे लिए कि कब खत्म होगा, कब चालू होगा, कब खत्म होगा, हम लोग पहले से ही बताया। ये कैसे बताए? अभी देखो, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन रहना था, कहाँ है अभी? यहाँ पर नीचे आ गया, राइट। अभी रेंज मोड मार्केट में कहाँ रहना था? इससे पहले कहाँ था? यहाँ पे। ये पूरा रेंज मोड का सिचुएशन है, यहीं पर था, मगर जब ये ब्रेकआउट होने के बाद, इतना नीचे आने के बाद, ये क्या हो गया, यहाँ पर नहीं थे, वो यहाँ पर आ गया। ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी से ये यहाँ पर सेल रैली खत्म होने का सिचुएशन है। वो भी कैसे खत्म होने का सिचुएशन है, कब खत्म होगा, वो 100% कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा? जब ऊपर का व्हाइट लाइन, सेल रैली में 2 लाइन है ना, सेल रैली में मार्केट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर चल रहा है। जो नीचे का लाइन फिर से ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है ना,
वो रैली कंटिन्यू, सेल रैली कंटिन्यू है। अभी मान लो कि ये व्हाइट लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है, ये सेल रैली फिर से कंटिन्यू है, आप सेल कर सकते हो। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर का व्हाइट लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग को समझ में आ रहा है अभी से सेल रैली खत्म। अभी क्या होगा, फिर से ये मार्केट रेंज बाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये ग्रीन लाइन जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, ये व्हाइट लाइन के ऊपर, और रेड लाइन क्या है, ये व्हाइट लाइन के नीचे आएगा। फिर से क्या हो गया, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन, उसके बीच में से मार्केट का मूवमेंट, वो क्या है, रेंज बाउंड मार्केट। वेरी सिंपल राइट। यहाँ पर बाई रैली भी खत्म होने का चांसेस है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन रहना था, मगर ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर सिचुएशन पे क्या दिख रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर से बाई रैली कंटिन्यू। मगर ये क्या चल रहा है, इसके बीच में ही चल रहा है। हम लोग को यहाँ पर सिचुएशन है रेंज बाउंड पे कन्वर्ट होने का है। इनकेस ये नीचे का व्हाइट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया ना, ये बाई रैली का सिचुएशन खत्म। ये ग्रीन लाइन क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ये रेड लाइन क्या होगा, ये व्हाइट लाइन के नीचे आ जाएगा। फिर से ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन, उसके बीच में मार्केट का मूवमेंट, रेंज बाउंड मार्केट आ गया। समझ में आ गया ना। अभी अभी क्वेश्चन भी मत पूछ, मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन, उसके बाद ही मुझे आंसर, मैं आपको क्वेश्चंस का टाइम देता हूँ। लाइव चार्ट है, ओके, लाइव चार्ट है। ये सिल्वर का सिचुएशन, ये सिल्वर का सिचुएशन। अभी ये मार्केट कौन से सिचुएशन पे है लाइव मार्केट में, आप बताओ। ये सिचुएशन कौन सा है, मुझे पहले बताओ, मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सागर डोंट वरी बोल रहे, समझ में आ गया ना। तो आशीर्वाद, कारिका, राज के, रेनबो नहीं है राज के, सेल रैली, ओके, समझ में आ गया ना। दिस इज वेरी सिंपल राइट। क्यों, क्योंकि रेड लाइन को ब्रेक करके मार्केट आया, क्योंकि ये आज का दिन में सुबह 9 बजे इसको ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद देखो इसके नीचे ही जा रहा है, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी नहीं आ रहा है। समझ में आ गया। इसमें मैंने आज 10,000 निकाला, इसका वजह से आज 10,000 निकाला। इसे यहाँ पर ये सिचुएशन में मैंने 10,000 निकाला, 2 लॉट लगा। 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ था। ये 1 कैंडल 2 कैंडल में मैंने 2 लॉट लगाया। ये यहाँ पर मैंने सेल किया और यहाँ पर नीचे आ गया, ओके। आने के बाद मुझे 50 पॉइंट्स मिलते, 50 इंटू 100 रुपीज, 5,000। मैंने 2 लॉट्स लगाया, 10,000 मिल गया हमारा। समझ में आ गया, उतना आसान। अभी नेचुरल गैस का सिचुएशन क्या है, नेचुरल गैस का सिचुएशन क्या है, समझ में आ गया ना। बस इतना ही सिंपल है। देखो अभी आप क्या करते हो, बहुत सिंपल है ना। जब ये ब्रेकआउट होता है तभी आपका ट्रेड लेना। ये ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, बाय करो, यहाँ नीचे का ब्रेकआउट हो गया, सेल करो, प्रॉफिट ले लो। बस यहाँ पर आपको मिनिमम टू मिनिमम 1,000, आप अच्छी तरह से सिल्वर माइक्रो में काम करते हो, ब्रेकआउट में भी आप मिनिमम 500 से 1,000 ले सकते हो, सिल्वर माइक्रो में ले सकते हो। थोड़ा ज्यादा टारगेट लगाना चाहिए वहां पर। मगर आपको एक ही सिचुएशन में बताऊंगा, आप गलती क्या करोगे, मतलब या संदीप आपने पूछा तो वही मैं बता रहा था। ये 15 मिनट का है, ये आप 5 मिनट का लगाया ना। देखो मैं बताता हूँ, ये मैं हर बार ये क्यों बोलता रहता हूँ कि 5 मिनट में रैली रिवर्स होता है। देखो यहाँ पर सिचुएशन, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर कैंडल पूरा फॉर्म हो गया, उसके बाद इमीडिएटली ये ब्रेकआउट होकर वापस आ रहा है। मगर यहाँ पर सिचुएशन में देखो, सिल्वर में 15 का मूवमेंट में देखो, सर यहाँ पर सिल्वर क्रूड में देखो, क्रूड में एक बार ब्रोक हो गया ना 15 मिनट में, फिर से ऊपर भी नहीं आ रहा है, ट्राई कर रहा है कि रेंज बाउंड में कन्वर्ट होने का। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना ग्रीन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन होना था, मगर यहाँ पर आ गया देखो। और इसने क्या करा, व्हाइट लाइन को ब्रेक करके फिर से नीचे गया। मैंने इसलिए लगाया, ये व्हाइट लाइन को ब्रेक कर दिया, मैंने लगाया ट्रेड, ओके। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करा, इसके बाद इसका ऊपर आ रहा है, फिर से ये व्हाइट लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया ना, ये सेल रैली खत्म। फिर से क्या होगा, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर आ जाएगा और ये रेड लाइन यहाँ पर आ जाएगा। इतना सिंपल है राइट। राज के वी शुड बाई एट येलो लाइन, वैसा नहीं है, येलो लाइन अलग सी चीज है। ग्रीन लाइन को बाई करो, ग्रीन लाइन को ब्रेक करने के बाद ब्रेक करो, नहीं तो सेल लाइन को ब्रेक करने के बाद करो, सब करो। यहाँ सागर पाटिल सब ऑटो ही हो जाएगा, वहां पर आपको कुछ लाइंस ड्रा करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पर इंस्टॉल्ड है। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटेड है। बस आपको ब्रेकआउट को देखना है, कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब वो हो रहा है, बस उतना ही देखना है आपको, उससे ज्यादा कुछ भी देखने का नहीं है। एक बार मैं मेरे से देखता हूँ, दूसरे लोगों को अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट।
1 लीटर में 5 मिनट्स या 15 मिनट्स कैंडल, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स का कैंडल, 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स का कैंडल संदीप। तो आपको 15 मिनट्स का चार्ट को देखना है, वही 15 मिनट का कैंडल का। हाउ टू फाइंड फ्रेक ब्रेकआउट, यू कैन नॉट से इट्स अ फ्रेक ब्रेकआउट। ये आप एक बार ब्रेकआउट हो गया ना, पक्का वो रैली हो जाएगा। 95% चांसेस है कि वो बाई रैली में होगा, ब्रेकआउट हो गया तो सेल रैली मतलब सेल रैली में होगा। 5% चांसेस है रिवर्स होने का, वो भी 15 मिनट में, मगर 5 मिनट में आपको रिवर्स हो सकता है। गौरव सिंह एरर जो शो कर रहा है उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं यहाँ से बाई भी हो सकते हैं, यहाँ से सेल भी हो सकते हैं, मगर उसको भी 100% आपको कंफर्मेशन लेके बाई और सेल नहीं करना है। पहले आपका इंडिकेटर सही से बोल रहा है, हर एक इंडिकेटर बोल रहा है, वो देखने के बाद आप बाय और सेल करो गौरव। डिफरेंस ऑफ टाइम पर बेटर ट्रेड 15 मिनट संदीप। इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम? 15 मिनट यार। चेतन तुषार सर हाउ शो वन लाइव ट्रेड? अभी नहीं कर सकता है, सेशन होने के बाद देखेंगे। किसान ब्रेकआउट के बाद भी अगर S2 लेवल के सपोर्ट में मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई स्ट्रैटेजी क्या होगी? मतलब रेंज मोड या रैली मोड के सम रूल अप्लाई करने हैं, या एक बार ब्रेकआउट होके से S2 पे आ गया, सपोर्ट पे आ गया, फिर से ऊपर जा रहा है, इक्विटी ने सेल रैली पे है, आप फिर से बाई मत करो। वो रेंज बाउंड पे आप कर सकते हो, मगर मैंने क्या बताया था, सेल रैली में आप बाई नहीं करना, क्योंकि थोड़े लोग क्या करते हैं वहां पर अपना पोजीशन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर से वहां पर सेल करेंगे, तो उसके वजह से आपको सेल नहीं करना है सेल रैली में। बस आप रेंज बाउंड में काम कर सकते हो ऐसा। टारगेट कल वो इमीडिएट जो भी लाइन है ना, आपने बाई ऊपर जा रहे हो, इमीडिएट जो भी लाइन होगा वो आपका टारगेट है। आप सेल कर रहे हो, इमीडिएट जो भी लाइन है वो आपका टारगेट है। सर ग्रीन लाइन को क्रॉस करते हैं कैंडल तुरंत एंट्री लेनी है या वेट करने तक? नहीं, जो ग्रीन लाइन को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा कैंडल दिख गया ना, कंप्लीट कैंडल, वहां से आप शुरू करो। या मिडिल चैनल शिफ्ट भी ऑटो होता है। हाउ डज इट वर्क इन निफ्टी और बैंक निफ्टी? सो एवरीथिंग these lines will work in निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर मार्केट। मैं अभी फोरेक्स में भी कर रहा हूँ, फोरेक्स में भी काम करता है और क्रिप्टो में भी काम करता है। मैं क्रिप्टो के ऊपर भी काम कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर के वजह से। यू बिलीव दैट? बस वही सेम इंडिकेटर से हर एक सिचुएशन के लिए हुई है। स्टॉप लॉस कैसे लगा था मैं लास्ट में बताऊंगा संजय। सर प्लस कैंडल बनने के बाद दो रेड कैंडल बनते हैं और फिर से ग्रीन कैंडल बना लगते हैं, तो तब क्या करना है? अपना पोजीशन स्पेयर अप करना चाहिए कुछ को। अपना पोजीशन स्पेयर अप कर दो, वहां पर इमीडिएटली वहां पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, स्पेयर अप करो। व्हाट डू यू सजेस्ट वी शुड कीप 5 मिनट 15 मिनट्स आप चूज करो, मैंने बता रहा था ना। सीट ऑन 15 मिनट्स मींस के डीमैट अकाउंट से कम्युनिटी ऑप्शन ट्रेडिंग कब शुरू होगा? विंग्स के ऐप में कम्युनिटी ऑप्शन ऑलरेडी है, मैंने भी करा था उसमें। कब से शुरू नहीं हो, ऑलरेडी है, कम्युनिटी का है, मगर ये बैंक निफ्टी का नहीं है। स्क्वेयर का मैं बताऊंगा इंडिकेटर्स कैसे लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली लगाएंगे राजेंद्र, वो ऑटोमेटिकली है। बिग रेंज मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं? अब सुधीर आप प्रेशर और मत करो। whenever breakout happens, okay, stop questions now, don't ask anything. Whenever the breakout happens, does market more shift from range bound to rally mode? Yes, breakout है होने के बाद फिर से वो खत्म हो रहा है, तब वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रेनबो पे कन्वर्ट हो सकता है। नहीं मिल सकता है राजेंद्र, वीडियो नहीं मिल सकता है, फिर से मेरा सेशन सैटरडे संडे मंडे सुनो, लाइव में आपको क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा। वो आप देख लो, सिल्वर मैक्रो में 100 स्टॉप लॉस लगाना ठीक है ना नहीं? आप लाइन के हिसाब से आपका बाय करेंगे तो नीचे लाइन के हिसाब से, सेल करेंगे तो ऊपर का लाइन के हिसाब से आप चेक करो यार। ओके, ये सॉफ्टवेयर कंपनी से मिलेगा। whenever breakout happens as market mode, अरे कितने बार पूछोगे यार? yes, when breakout happens does market mode shift from range bound to rally? yes, range bound से rally होता है, breakout का मतलब वही है। breakout हो गया तो sell rally, breakout हो गया तो buy rally, सेम वही है। या you don't गौरव, ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड टैबलेट नहीं, एंड्रॉइड टैबलेट में नहीं होगा। अभी कैंडल क्या है उसका करो, हाउ टू ट्रेड, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर 9000 में आ जाएगा। Chat you are choosing, I am using 15 minute chat.
नहीं होता है दीपक, दिन में नहीं होता है मेरा भी। ओके, समझ में आ गया ना? हाउ टू नो ट्रेड एंड? ट्रेड एंड मतलब वहां पर आपका टारगेट जहाँ पर है वही तो ट्रेड एंड है। ट्रेंड एंड मतलब वो व्हाइट लाइन्स जो वहां पर बीच में रहते हैं वो नीचे आना चाहिए, वहां पर है। स्क्वायर का कुछ भी नहीं है वहां पर। स्क्वायर आ गया ना, मार्केट वहां से नीचे जा सकता है। स्क्वायर नीचे आ गया, वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बस रेनबो मार्केट के लिए यूज है। अभी मान लो कि ग्रीन कैंडल के ऊपर, अब मान लो रेनबो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के ऊपर स्क्वायर आ गया ना, वहां से मार्केट नीचे जाएगा। ओके, और नीचे रेड लाइन के नीचे वहां पर स्क्वायर आ गया कैंडल के नीचे, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ये दोनों स्क्वायर इंपॉर्टेंट बस रेनबो मार्केट में काम करते हैं। जब रैली में है स्क्वायर भी दिखते हैं, मगर उतना फोर्स नहीं रहता है कि वो फिर भी रिवर्स होने का चांसेस नहीं रहता है। ओके, नो यू शुड नॉट फॉलो वॉइस सिग्नल्स राज। आपका अपना खुद का दिमाग लगाओ, इंडिकेटर को चूज करो, इंडिकेटर जो बता रहा है उसके पीछे रहो। वही बताया गौरव, स्क्वायर वही है। 15 मिनट ही होना चाहिए। यूज टू इंडिकेटर, हाउ टू यूज इंडिकेटर, स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन स्क्वायर ऑफ? स्क्वायर ऑफ मतलब अपना पोजीशन खत्म करने का। खत्म, आपको क्वेश्चन डोंट आस्क एनी। ओके, don't ask anything, done with your question. 5815 that comes under moving average here. Now we'll go with the next indicator. Don't ask me any question. Now I'm not going to answer anything क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है ना। यस, ग्रेट, डन। सो ये मूविंग एवरेज थर्ड इंडिकेटर, वो समझ में आ गया ना आपको? मैं बोल रहा हूँ ना 70% आपको समझ में आ गया होगा, आप ट्रेड भी कर सकते हो। अभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन तो आप बाद में पूछो। अभी आप इंडिकेटर, ये 3 इंडिकेटर मैं खत्म करने के बाद आप पूछ सकते, आप क्वेश्चन कितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछो। तो ये इंडिकेटर अभी कितना परसेंटेज का हम लोग को कंफर्मेशन आ गया? हाई कंडीशन हम लोग को 20% कंफर्मेशन दे दिया, तुम बाय करो नहीं तो सेल करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग को 20% कंफर्मेशन, पूरा 40% का कंफर्मेशन दे दिया, तुम बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो। अभी मूविंग एवरेज भी 20% कंफर्मेशन देता है, तुम बाय कर सकते हो नहीं तो सेल कर सकते हो। मूविंग एवरेज बहुत सिंपल है, ये बस डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शन के लिए। अभी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो ये लाइन भी ऊपर जाता है, कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तो ये लाइन भी ऊपर जाता है। ये रेनबो मार्केट में है तो ये भी लाइन रेनबो मार्केट में ही रहते हैं। ये मूविंग एवरेज कितने लाइंस के हैं? 3 लाइंस के रहते हैं। ओके, ये पहला लाइन क्या है? येलो लाइन है। पहला लाइन इसका येलो लाइन, दिस इज कॉल्ड फास्ट मूविंग लाइन। सेकंड लाइन इज अ ग्रीन लाइन व्हिच इज स्लोअर मूविंग लाइन देन द येलो लाइन। थर्ड लाइन इज अ रेड लाइन व्हिच इज वेरी मच स्लोअर देन द अबव 2 लाइन। सिंपल, fast moving line slower than the yellow line, red line is very much slower than the these two lines. ये पहले जाएगा, उसके बाद इसके पीछे ये जाएगा, उसके बाद इसके पीछे, मगर वो तो तीनों सेम ही दिखते हैं एक ही बार आने का, मगर वो थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज रहता है। ओके, अभी जब मार्केट ऊपर जा रहा है ये भी लाइंस क्या करते हैं? 40-45 डिग्री से ऐसा ऊपर जाते रहता है। यस, ग्रेट ग्रेट। हाँ, अभी अभी फिर से फटाक से समझा देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा रिप्लाई करो, ग्रेट। देखो ये येलो लाइन दिख रहा है ना, ये येलो लाइन फास्ट मूविंग लाइन, स्लो मूविंग लाइन, स्लोअर देन द दीस टू लाइंस इज द रेड लाइन। ये जब मार्केट ऊपर जाता है ये कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं, और जब भी ये लंबा लंबा होते रहता है मार्केट उतना ही ऊपर जाते रहता है। ये जब नजदीक आते रहता है ना, देखो यहाँ पर क्या हो गया, इतना नजदीक आ गया ना, ये पूरा बाई का सिचुएशन सेल में आ रहा है। यहाँ पर जो हम भी क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया? रेड कैंडल फॉर्म हो गया, और यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो गया, रेड लाइन, रेड कैंडल्स के बदले में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। फिर से यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, रेड कैंडल आ गया, फिर से यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, ग्रीन कैंडल। यहाँ पर ये लाइन देखो, इतना डिस्टेंस देखो इसके बीच में, बहुत बड़ा 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 ये बड़ा 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 ऊपर ही जा रहा है। और जब ये नजदीक आ रहा है, जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस ओवर होता है तो वहां पर सिचुएशन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ये येलो लाइन ग्रीन लाइन को ब्रेक कर दिया, रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर इतना बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हो गया। फिर से ये साइडवेज में आ गया, और जो येलो लाइन है ना यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे आ गया। ये ग्रीन लाइन के मिडिल में ही है, रेड लाइन यहाँ पर नीचे था, यहाँ पर ऊपर आता है। जहाँ पर बाई में होता है ना, जहाँ पर येलो लाइन ऊपर रहता है, रेड लाइन नीचे रहता है। जब यहाँ पर सेल में होता है ना, यहाँ पर यही येलो लाइन जहाँ पर ऊपर है यहाँ पर नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइन से यहाँ पर क्रॉस ओवर होना है ना, यहाँ पर येलो लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया, रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, इसके वजह से ये नीचे आ गया, ये मिडिल में ही है, और रेड लाइन ऊपर गया, तो ये कंप्लीटली यहाँ पर नीचे गया, इतना लंबा लंबा हो गया, तो इसके वजह से यहाँ पर मार्केट इतना नीचे गया। ओके, तो दिस इज व्हाट हाउ यू नीड टू सी दिस। रेनबो मार्केट में इसका काम कैसे करते हैं देखो, ये भी रेनबो मार्केट में साइडवेज में रहता है। देखो
ग्रीन और रेड चैनल लाइन के बीच में व्हाइट लाइन है, उसके बीच में मार्केट मूवमेंट है ना, और येलो लाइन को ग्रीन लाइन को इतना नीचे आ गया तो रेड लाइन है, और यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, फिर से यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया रेड कैंडल, यहाँ पर क्रॉस ओवर, यहाँ पर पूरा नीचे ही गया, तो ये साइडवेज में ही रहता है। तो रेंज बाउंड में इसका काम कैसे करते हैं, साइडवेज में ही रहता है। सॉफ्टवेयर में यही आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आप चूज भी कर सकते हो नॉर्मल चार्ट के, नॉर्मल चार्ट के ऊपर एक कॉम्बिनेशन रहते हैं, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, इसका ये क्यू फॉर्म होता है। क्यू फॉर्म होता है मतलब इनकेस आपने इंट्राडे चूज करके 5 8 13 5 8 13 चूज करा, 5 मतलब येलो लाइन, 8 मतलब ग्रीन लाइन, 13 मतलब रेड लाइन। क्यों, मैंने बताया था ना येलो लाइन फास्ट मूविंग लाइन, तो जस्ट 5 डेज का मूविंग एवरेज ले लेके यहाँ पर आज का दिन मूविंग एवरेज लाइन येलो लाइन फॉर्म होगा। 8 दिन का मूविंग एवरेज ले लेके यहाँ पर 8 ग्रीन लाइन फॉर्म हो जाएगा। 13 डेज का मूविंग एवरेज का एवरेज ले लेके यहाँ पर रेड लाइन फॉर्म हो जाएगा। इसलिए 5 दिन विच इज वेरी फास्ट, 8 days which is slower, 13 days which is very much slower than the two lines. That's why it is called yellow line is a fast moving line, green line is a slower moving line than the yellow line, and red line is a very smooth slower moving line than the other two lines. So आप इंट्राडे में काम करते हो तो you need to choose 5, 8 and 15. 5 for yellow line, 8 for red line, sorry green line, 13 for red line. If you are an intraday and short term trader also, you have to choose 5, 8 and 15. This you don't have to choose in the software, it is already been installed, they already set up करके रखा हुआ है उसमें, so you don't have to choose that. If you are choosing it in other software or other chat, you can choose this. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना, थोड़ा दिन के लिए, वो लोग 21 डेज का मूविंग एवरेज येलो लाइन, 50 डेज का ग्रीन लाइन, 100 डेज का रेड लाइन। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर 50 डेज का मूविंग एवरेज लाइन येलो लाइन, 100 डेज ग्रीन लाइन, 200 डेज रेड लाइन। तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, यू कैन चूज दिस वन, 5, 8, 15, यू कैन चूज दैट। किसको कुछ डाउट है इसमें? ड्यूरेशन आप देखे थे ना, यहाँ पर ड्यूरेशन मतलब वीक्स टू मंथ्स रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए डेज टू वीक्स रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए मंथ्स टू ईयर्स रहता है। देखो कहाँ पर था, सेल रैली, अभी सेल रैली को देखो, ये रेंज बाउंड मार्केट में था, ये साइडवेज में था, पर अच्छा जब मार्केट गिर गया, ये येलो लाइन भी नीचे आ गया, 40-45 डिग्री नीचे दिखा रहा है ना। अभी देखो एक एक इंडिकेटर 20% कंफर्मेशन कैसे दे रहा है, देखो फर्स्ट इंडिकेटर बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो, सेल करो, फर्स्ट इंडिकेटर 20% कंफर्मेशन दे दिया। सेकंड इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेड लाइन बोल रहा है कि मेरा ब्रेकआउट हो गया, कैंडल फॉर्म हो गया, वो बोल रहा है कि तुम सेल करो, मैंने सेल कर सकता हूँ। थर्ड इंडिकेटर, मैं भी 40-45 डिग्री नीचे ही जा रहा हूँ जैसे कि मार्केट जा रहा है, ये भी बोल रहा है कि मैं तुम सेल कर सकते हो, तो 60% यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया कि तुम सेल कर सकते हो। 60% कंफर्मेशन है, अभी 2 और इंडिकेटर है, तो एमएससीडी और स्टॉक एक्सचेंज वो भी 100%, वो भी 40% कंफर्मेशन दे देंगे, वहां पर हम लोग 100% कंफर्मेशन, वहां से 100% हम लोग को प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस तो नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आ गया ना? दिस इज हाउ यू नीड टू सी। नहीं, मूविंग एवरेज कट होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, रेड लाइन को ब्रेक कर दिया आपने, बड़ा कैंडल देख लिया और इसका लाइन को देखो बस, कट होने के बाद नहीं, ये ऑटोमेटिकली कट नहीं हो जाएगा। देखो ये कैंडल पे लेते हैं आप, ये कैंडल पे नहीं, क्योंकि ये कैंडल रेड लाइन को टच करके है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। सिल्वर माइक्रो एंड सिल्वर और सेम, लाइक उसका मूवमेंट सेम रहता है। देखो रेंज मोड मार्केट है, सिल्वर का भी देखो रेंज मोड मार्केट है, उसका इसका कुछ डिफरेंस नहीं रहता, सेम है, बस वो बड़ा लॉट है सिल्वर, ये उसमें से छोटा छोटा पॉट करके कराया था। देखो इसमें यहाँ पर आ गया, ये रेंज बोर्ड में ही साइडवेज में मोड़ हो रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर स्पेयर आ गया ना, ये स्पेयर को ब्रेक नहीं कर रहा था, इसको ऊपर ही जा रहा है। समझ में आ गया? स्पेयर का इसी इसके वजह से ही इंपॉर्टेंट है। इनकेस यहाँ पर आप रेड लाइन को ब्रेक नहीं करा और यहाँ पर स्पेयर आ गया ना, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। आप रिस्क जब लेते हो, जब एक्सपीरियंस बन जाते हो, तो यहाँ पर बाय कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इनके यही आपको देखो ग्रीन लाइन के ऊपर स्पेयर आ गया ना, देखो ये यहाँ पर पूरा नीचे ही गया, तो ये स्पेयर बस रेंज बाउंड मार्केट के लिए काम आता है, रैली के लिए काम नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली चले जाता है। समझ में आ गया? ये देखो
यहाँ पर स्पेयर आ गया, मार्केट इतना नीचे गया, और यहाँ पर स्पेयर आ गया, यहाँ पर स्पेयर आ गया और मार्केट इतना ऊपर गया, उसके बाद ब्रेकर के ऊपर गया। तो यहाँ पर स्पेयर बस रेंज बाउंड के लिए ही काम करता है, रैली में जब हो गया ना वो काम नहीं करता, राइट। दिस इज हाउ यू नीड टू सी दैट थिंग। तो हम लोग अभी तक जो भी सीखे, अभी तक किसी को कुछ डाउट है? रेड डॉट मतलब वहां से सेल होने का चांस है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेने का बात नहीं है उसमें। कौन सा कैंडल का एक्सप्लेन करूं यार? अभी का कैंडल ये देखो, यहाँ पर ये रेंज बाउंड पे कन्वर्ट होने का, अभी रिवर्स होने का चांस पे आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रेड लाइन, रेड कैंडल फॉर्म हो गया, मगर यहाँ पर ग्रीन ही लाइन है, इसको ब्रेक करके फिर से यहाँ पर कैंडल फॉर्म हो गया ना, फिर से मार्केट नीचे जा सकता है, रेंज बाउंड पे कन्वर्ट हो सकता है, मगर यहाँ पर ग्रीन लाइन को टच करके रेड कैंडल फॉर्म हो गया, इसके बाद ये भी रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मैं बस देखते ही रहता हूँ कि आने वाला कैंडल क्या हो सकता है। ओके, तो अभी का कैंडल यहाँ पर ये क्रूड ऑयल में देख रहा हूँ, देखो ये कैंडल यहाँ पर पूरा सेल रैली है, मगर इतना कैंडल पे फॉर्म हो गया ना, मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये सेल रैली है, राइट। मगर मैं यहाँ पर कब से शुरू कर सकता हूँ? ये व्हाइट लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर कंप्लीट कैंडल फॉर्म हो गया ना, ये रेंज बाउंड पर कन्वर्ट हो जाएगा, सेल रैली खत्म हो गया बोल के ये मुझे सिंबल दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, तब से मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। मगर ये व्हाइट लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, ट्राई कर रहा है मगर ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो कितने कैंडल, 1 2 3 4 ट्राई कर रहे हैं मगर ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाइंग सिग्नल देगा यार, रेंज बाउंड में देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर आप सिग्नल जहां पर सॉफ्टवेयर देता है, जैसे एरोस देता है, स्क्वेयर देता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत होना। अब ब्रेकआउट में देखो, इंडिकेटर्स को देखो, वो कंफर्मेशन देता है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर भी दे रहा है वहां पर इंडिकेशन, तब उसको लेना है, उससे बाद उससे पहले नहीं लेना है। सर वो ब्रेकआउट या नहीं क्या रेंज बाउंड में सपोर्ट वन नहीं क्या, सपोर्ट वन सपोर्ट 2 आता है? हाँ, तो सर वो बहुत नजदीक में रहता है, तो सर उस टाइम एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एंट्री करना चाहिए, और आपका टारगेट वहां पर S1 ही लगाना है। इनकेस मान लो कि यस्टरडे, यहाँ पर सिचुएशन देखेंगे, ये इतना नजदीक नजदीक क्यों दिखा रहा है, मतलब मार्केट पूरा पहले से ही नीचे गिर गया एक ही कैंडल में सुबह 9 बजे, इसके वजह से यहाँ पर दिख रहा है। मगर यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर का मूवमेंट देखो, मान लो कि आपने सेल यस्टरडे लो पे किया है, ओके, इमीडिएट लाइन कौन सा है? रेड लाइन है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सेल कर दिया, आपका लाइन यहाँ पर है, तो आपका टारगेट रेड लाइन ही हो सकता है, इमीडिएट जो भी लाइन है वो होना चाहिए आपका। समझ में आ गया? नजदीकी हो मगर उतना ही टारगेट रखो, उससे ज्यादा मत रखना, ठीक। उसके नीचे भी मत रखना, उसके ऊपर ही रखो, और वो लाइन के जो प्राइस है ना वहां पर भी मत रखना, लाइन के ऊपर थोड़ा रखो, क्योंकि एक एक बार लाइन को टच भी नहीं करेगा, वहां से भी ऊपर जाएगा, मगर उतना फोर्स से नीचे आ सकता है, मगर उसको टच भी नहीं कर सकता, ऊपर भी जा सकता है, कोई चीज रहते, राइट, अंडरस्टूड। व्हाइट लाइन के ऊपर कितने लैंड लेना है यार? वो रेंज बाउंड पे जा रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ श्रीकांत, तो वो फिर से रेंज बाउंड पे जा रहा है। रेंज बाउंड को हमको क्या करना चाहिए? मार्केट को नहीं लेना चाहिए इस प्रेशर, वो ऊपर जा रहा है, जब सेटल होगा आपको फिर से वहां पर ग्रीन लाइन रेड लाइन आ गया, तब आप एक्सपीरियंस हो गए, तब आप ही बोलोगे सर मुझे बाय करना है, नहीं तो सेल करना। रेंज बाउंड पे कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर एक स्क्रिप्ट ही छोड़ दो, फिर से दूसरा स्क्रिप्ट देखो, क्रूड ऑयल पे ब्रेकआउट है तो वहां पर बाय करो, नहीं तो नेचुरल गैस पे हो रहा है वहां पर करो, तो वैसा देख देख के करना चाहिए आप, ओके। मगर वो सिचुएशन रेंज बाउंड पे कन्वर्ट हो रहा है तो आपको वहां पर पोजीशन लेना ही नहीं, राइट। डन विद योर क्वेश्चन, ग्रेट। सो स्टोकेस्टिक अभी तक जो हम लोगों ने सीखा था ना, वो पूरे कहां पर है? देखो अभी तक जो भी इंडिकेटर है, ये पूरा हाइकनिस्टिक इंडिकेटर, कैंडल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पिवट लाइन, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है, मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर है, ये पूरा ये बॉक्स के अंदर ही है, ये ऊपर का बॉक्स के अंदर ही है, इसलिए हर एक लाइन मूविंग एवरेज लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, जो भी लाइन है वहां पर हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरफ काम करते रहेंगे। मगर अभी जो आने वाला है MACD और स्टोकेस्टिक, वो कहाँ है? ये चार्ट में, ये अंदर नहीं रहेगा, ये इसके नीचे रहेगा, देखो यहाँ पर MACD और ये स्टोकेस्टिक यहाँ अंदर में रहेगा, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ काम कर सकते थे, मगर ये अंदर नहीं है, ये सेपरेट है, ये पूरा 100% ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरफ काम ही नहीं करेंगे, ये अलग सी चीज है। अभी ये दोनों हम लोग समझेंगे, ओके।
स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ये बंदा जिसे जिसने क्रिएट करा है, इसका नाम क्या है, जॉर्ज लेन। ये 1950 है, 1950 में करा था। स्टोकास्टिक पॉपुलेटर इंडिकेटर विच स्पीड और मोमेंटम ऑफ द प्राइस, उसका प्राइस का गति बताएगा, स्पीड कितना हो सकता है, मोमेंट कितना हो सकता है, इसका बता सकता है। ओके, इतना ही काफी है डेफिनेशन के लिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम नहीं लगाने वाला। तो इसमें समझ में आ गया तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक आप कुछ भी लिख सकते हो। पिवोट लाइन के ऊपर R1 R2 आ गए, पिवोट लाइन के नीचे S1 S2 S3 है ना, वैसे ही यहाँ पर स्टोकेस्टिक में कौन से लाइन्स रहते हैं। तो यहाँ पर पिवोट लाइन बेस लाइन था, राइट। यहाँ पर बेस लाइन क्या है, 50 इज द बेस लाइन, व्हाइट लाइन इज द 50 इज द बेस लाइन। 50 लाइन के ऊपर बाई, 50 लाइन के नीचे सेल का जोन बोल रहा हूँ, बाई मत करो सेल मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। 50 लाइन के ऊपर बाइंग जोन, बुलिश जोन, 50 लाइन के नीचे बेरिश जोन। ओके, 50 लाइन के ऊपर भी और भी दो लाइन से क्या है, 80 का लाइन है और 100 का लाइन रहता है। 50 के लाइन के नीचे क्या रहता है, 20 लाइन रहता है और 0 लाइन रहता है। 50 to 80, ओके, 50 to 80 का बीच में इनकेस ये लाइन ग्रीन और रेड लाइन रहता है, मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करा। ओके, ये लाइन और 50 to 80 के बीच में हो गया तो थोड़ा बहुत कैंडल्स आते रहते हैं, वो भी ग्रीन कैंडल्स आते रहते हैं, थोड़ा रेड कैंडल्स, थोड़ा ग्रीन कैंडल्स, ऐसे रहता है। मगर ये दोनों ग्रीन और रेड लाइन 80 को ब्रेक करके 80 to 100 के बीच में, 80 to 100 के बीच में मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है। और ये सिचुएशन हमको बता रहा है कि वहां पर जो चार्ट में ग्रीन लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्म हो गया, बाई रैली शुरू हो रहा है। मेरा लाइन भी 80 के ऊपर आ गया, मैं भी तुझे कंफर्मेशन देता हूँ, 20% कंफर्मेशन कि वो बाई रैली हो रहा है, तू बाई कर सकता है। अभी ये बता रहा है, स्टार्टिंग से आएंगे फिर से। ए बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, फर्स्ट ऑफ हाई कैंडल बाय करो, वो बोल दिया 20% कंफर्मेशन, तो बाय कर सकता है 20%। सेकंड इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके वही कैंडल फॉर्म हो गया, ये सेकंड इंडिकेटर बोल रहा है 20% कंफर्मेशन, तुमको बाय कर सकता है 40%। मूविंग एवरेज 40-45 डिग्री, ये कैंडल से ही वैसे ही जा रहा है, ये भी बोल रहा है कि तुमको बाय कर सकते हैं 60% कंफर्मेशन। अभी 80% कंफर्मेशन ये दे रहा है कि मेरा जो लाइन है ना 50 से ऊपर आके 80 को भी ब्रेक करके 100 और 80 के बीच में मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस, और ये भी बोल रहा है कि तू बाय करना है, तो बाय कर सकता है 80%। समझ में आ गया, बाय रैली, वहां पर बाय रैली हो रहा है, तो यहाँ पर ये लाइन 80 to 100 के बीच में आके मूवमेंट होते रहता है। सेम वे सेल रैली कैसे पता चलेगा, इस इंडिकेटर में यहाँ पर 50 के बीच में, 50 to 20 के बीच में नॉर्मल बेरिश जोन है, रेड कैंडल्स आएंगे, ग्रीन कैंडल्स आएंगे, रेड कैंडल्स आएंगे, ग्रीन कैंडल्स। मगर यही ग्रीन और रेड लाइन 20 को ब्रेक करके 0 के बीच में, 20 और 0 के बीच में मूवमेंट हो रहा है, वहां पर सिचुएशन क्या है, रेड लाइन को ब्रेक करके एक कंप्लीट कैंडल फॉर्म हो गया, ये बोल दिया कि तू सेल कर सकता है, और ये भी बोल रहा है तू सेल कर सकता है, मूविंग एवरेज भी बोल रहा है कि तू सेल कर सकता है। यहाँ पर ये भी क्या बोल रहा है, ये दो लाइन है ना, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, 50 को ब्रेक करके 20 को भी ब्रेक करके 20 to 0 के बीच में मूवमेंट हो रहा है, मैं भी बोल रहा तू सेल कर सकता है, वहां पर सेल रैली शुरू, आप सेल कर सकते हैं। 80% कंफर्मेशन समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सी दिस। इसमें पहले इसको मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं वो दिखाऊंगा, पहले इसको समझ में आना चाहिए आपको। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं बोलेंगे कि नहीं लेना है मत लो। अभी देखो ये ब्रेकआउट होके आ गया, ये देखो लाइन 20 लाइन के नीचे आके मूवमेंट हो रहा है कम्प्लीटली ऐसा मूवमेंट, और 20 लाइन के नीचे 50 लाइन के नीचे, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, सेल रैली में वो क्या था, 20 और 20 के बीच में, 20 और 0 के बीच में मूव हो रहा था क्रूड ऑयल में, तो वैसा देखना चाहिए आपको, वो फिर से मैं दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर हम लोगों को लंबा रैली कब से शुरू होने वाला, लंबा सेल रैली कब से शुरू होने वाला है, हम लोग को पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि कौन है हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो हम लोग को पहले से ही पता चल जाएगा कि लंबा रैली कब होने वाला है, लंबा बाय रैली, लंबा सेल रैली कब होने वाला है। जोकिंग, ओके, सो डोंट टेक इट सीरियस, एंड दूसरे लोगों का किस्मत मत बताना, वो लोग मारेंगे आपको, मैं ऐसे ही बता रहा था। ओके, तो यहाँ पर 50 लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन, और ग्रीन लाइन पहले, ये ग्रीन लाइन फास्ट मूविंग लाइन है, रेड लाइन स्लोअर मूविंग लाइन है, मगर ये दोनों सेम ही रहते हैं। जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को 50 के ऊपर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो ये 50 के यहाँ वहीं पर हम लोग को समझ में आ रहा है
कि आने वाला जो भी रैली होगा बहुत लंबा होने वाला है, बहुत टाइम लेने वाला है, बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बुलिश ट्रेंड। ये सिचुएशन हमको क्या बता रहा है, आने वाला जो भी रैली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होने वाला है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बुलिश ट्रेंड। लॉन्ग बेरिश ट्रेंड कैसे पता चलेगा, सेम रिवर्स 50 के नीचे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा है। यहाँ पर क्रॉस ओवर में भी हम लोग को दिख जा रहा है कि आने वाला जो भी सेल रैली है बहुत लंबा होने वाला है। ओके, और यहाँ पर हम लोग को दिख जाएगा कि आने बड़ा बड़ा कैंडल कब फॉर्म होने वाला है, ये भी हम लोग को पहले से ही समझ में आ जाएगा। एक एक कैंडल में ही हमारा टारगेट खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, 2 ही कैंडल्स में आपका टारगेट खत्म हो सकता है। मेरा एक ही कैंडल में खत्म हो गया, अभी क्रूड में 10,000 मिल गया। तो वैसा आपको पहले ही पता चल जाएगा आने वाला जो भी कैंडल है वो बड़ा कैंडल है, वो कैसे पता चल जाएगा। जब 50 से ब्रेक करके 80 को भी ऊपर आ गया तो वो बाई रैली है, 80 टू 100 के बीच में बाई रैली है, तो ये बाई रैली हो रहा है। होने के बाद ये ग्रीन लाइन थोड़ा नीचे आके ये रेड लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर गया, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर के बाद इमीडिएटली वहां पर आपको मिनिमम 2 से 3 बड़ा कैंडल्स मिलेंगे, फटाक से बड़ा बड़ा कैंडल्स मिलेंगे। 1 या 2 कैंडल में ही आपका टारगेट कंप्लीट हो सकता है। ओके, ग्रीन ने रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया तो वहां पर आपको बड़ा कैंडल फॉर्म होते रहते हैं। यहाँ पर रेड लाइन 22-0 के बीच में सेल रैली है। सेल रैली में आपको ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है, वहां पर रेड कैंडल बड़ा रेड कैंडल फॉर्म होते रहते हैं। एक ही कैंडल में आपका ट्रेड खत्म हो सकता है। ये हम लोग चार्ट में देखेंगे, सेल रैली बाय रैली। ओके, बाय रैली क्या है, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर सिचुएशन, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्म हो गया, ये बोल रहा है बाय करो, ये भी बोल रहा है बाय करो। यहाँ पर मूविंग एवरेज नहीं है, वो भी बोलेगा कि तुम बाय करो। और स्टॉकेस्टिक क्या बोल रहा है, देखो ये 50 लाइन है, ये 80 लाइन है, 100 लाइन नहीं दिखेगा, मगर 100 ये हम लोग सोच सकते हैं। तो 80 टू 100 के बीच में मार्केट का मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पर एक लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने से आपको क्या समझ में आ जाएगा, ये मैंने बताया था ना, एक ही लाइन पे आके सब इंडिकेटर बताएंगे कि यहाँ से बाय करो, बाय कर सकता है। ये लाइन क्या है, देखो ग्रीन कैंडल, व्हाइट लाइन, स्टॉकेस्टिक, ये लाइन यहाँ पर आप ड्रा करें ना तो 80% यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से तुम बाय कर सकता है। देखो बाय रैली कंटिन्यू जहां तक भी हो रहा है, ये 80 टू 100 के बीच में ही है। ये रैली कब खत्म होगा ये हम लोग को कैसा पता चलेगा, यहाँ पर तो व्हाइट लाइन्स आएंगे, उसके बाद क्या होगा, ये 50 को क्रॉस करके नीचे आ गया ना, वहां पर बाय रैली खत्म हो गया। ओके, ये 80 को ब्रेक करके नीचे आ गया तो भी बाय रैली खत्म नहीं हुआ, मगर 50 को क्रॉस करके नीचे आ गया ना, वो बाय रैली खत्म हो गया बोल के हम लोगों को ये स्टॉकेस्टिक बताएगा। ओके, समझ में आ गया। इसको रेंज बाउंड में कैसे देखना है, रेंज बाउंड मार्केट का इसका मूवमेंट कैसे रहता है। इसका मूवमेंट 20 से लेके 80 तक जाएगा, 80 से 20 आएगा, 20 से 80 आएगा, 80 से 20। अरे यार तू क्या क्या बोल रहा है, अभी तक बोल दिया कि 80 को गया तो बाय रैली है, 20 को गया तो सेल रैली है, मगर मैंने क्या बोला था, 80 को जाके कंटिन्यूअस हो रहा है तो बाय रैली है, 20 तक जाके कंटिन्यूअस हो रहा है तो सेल रैली है। मगर रेंज बाउंड में क्या होता है, क्यों यहाँ पर 20 के क्यों जाता है, 80 को क्यों जाता है, मतलब देखो अभी ये 20 से ऊपर गया, ये था क्या है, रेंज बाउंड सिचुएशन है, ग्रीन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन से, ये पूरा रेंज बाउंड सिचुएशन। अभी मान लो कि ये 20 से ऊपर गया और ये भी ऊपर गया, यहाँ पर इतना तक गया, मगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया ना, ओके, ये ग्रीन लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्म होकर ये ऊपर जाता है ना, ये यहाँ पर है ना, ये कंटिन्यू होता था, ये 80 टू 100 के बीच में कंटिन्यू होता था, मगर ये क्या हो गया, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर स्क्वायर भी आ गया और ये बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ये भी बोल रहा है मैं ही तेरे साथ पे आ जाऊंगा, तो इसकी वजह से पूरा नीचे आ गया, 20 तक आ गया, फिर से ये ऊपर जा रहा है क्योंकि ये रेंज बाउंड के नीचे ही है, तो ये भी कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि ये इसको ब्रेक करके नीचे गया ना, ये कंटिन्यू ऐसे ही कंटिन्यू आता था, मगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसकी वजह से 20 टू 80 गया, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसके वजह से क्या हो गया, फिर से नीचे गया, तो ये भी 80 से 20 आ गया। इनके यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो वहां से क्या होता था, 80 टू 100 के बीच में कंटिन्यू मूवमेंट होता था, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो 20 टू 0 के बीच में ही मूवमेंट होते ही रहता था। तो इसके यहाँ पर रेंज बाउंड में इसका मूवमेंट 20 टू 80, 80 टू 20, 20 टू 80, 80 टू 20 ऐसा मूवमेंट होते रहता है। समझ में आ गया, राइट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? देखो यहाँ पर क्लियरली दिखता है, यहाँ पर ऊपर गया, ये ब्रेकआउट नहीं हो,
ओके, फिर से ये नीचे गया, फिर से 20 तक आ गया। अभी इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करके नीचे गया तो ये कंटिन्यू होता था, मगर नहीं हुआ। मगर इसने क्या करा, फिर से 80 तक गया। मगर ये रिवर्स होता तो यहाँ पर नीचे आता था, मगर ये रिवर्स नहीं हुआ। ये क्या हो गया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया। इसके वजह से ये 80 टू 100 के बीच में ही मूवमेंट हो रहा है। जब तक ये 80 टू 100 के बीच में होता है, कंटिन्यूसली ऊपर 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 ही जाते रहता है। और जब ये 80 को ब्रेक करके 50 को ब्रेक करके नीचे आएगा, तब वो बाई रैली खत्म। और जब ये सेल से ऊपर 80 से 50 को ब्रेक करके ऊपर गया, सेल रैली खत्म। हाँ, यहाँ पर आप पूछ रहे थे कि रेड लाइन को ब्रेक करके। हाँ सर, जो रेड लाइन और सर ये जो मतलब ग्रीन लाइन जो क्रॉस कर रही है सर, जो ये सिल्वर पॉइंट है सर इसके नीचे से। हाँ सर, मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर, एक कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो वो सेल रैली हो रहा है कंटिन्यूस। ओके, यस सर, हाँ सर, सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। क्योंकि मार्केट यहाँ से 100 कंफर्मेशन ले रहा है कि मैं नीचे से ही जा रहा हूँ, तो आपको सही करना है। वहां पर बाय करे ना, लॉस में जाते हो। इनकेस यहाँ ग्रीन लाइन को ब्रेक करके मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो वहां पर बाई रैली हो रहा है, तो आपको बाई ही करना है। हाँ सर, ओके सर, यही कंफ्यूजन। और सर जो कैंडल जो डाउन हो रहा है सर इसमें, ओके, जो रेड कैंडल सर जो नीचे डाउन हो रहा है सर, हाँ ये वाला पूरा। हाँ सर, हाँ पूरा, तो इसमें तो मतलब सेल करना रहेगा कि फिर बाई करना रहेगा? सेल ही करना है, मैं बता रहा हूँ ना यार। रेड लाइन, अभी मान लो मार्केट जब नीचे जाते हैं तो आपको क्या करते हैं, सेल करना है ना। आप जब बाहर नॉर्मल सिचुएशन में सब लोग क्या करते हैं, मार्केट जब ऊपर जाते हैं तो बाई करते रहते हैं, बाई करते रहते हैं। वो ऊपर जाने के बाद अपने टारगेट हिट होने के बाद सेल करते हैं, वो अपना ट्रेड करते हैं। मगर यहाँ पर पहले ही सेल करते हैं, उसके बाद बाई करते हैं। वो ट्रेड कंप्लीट होने तो पहले सेल करना है, उसके बाद बाई करना है। सर जो ग्रीन लाइन है, इसका क्या अथॉरिटी है सर, इसका क्या सीन है? वही ग्रीन लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया ना, वहां पर ग्रीन कैंडल्स के फॉर्म होते रहते हैं, आपको बाय करना ही चाहिए, कंटिन्यूस बाय। जो येलो लाइन है सर, येलो लाइन ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये डायरेक्शन के लिए है। वो जब नीचे दिखाता है तो ये भी बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको बाय नहीं करना चाहिए। वो भी कंफर्मेशन दे रहा है कि तुमको सेल करना चाहिए। वो कंटिन्यूसली ऐसा 40-45 डिग्री ऊपर दिखा रहा है, तो वहां पर कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो आप वहां पर बाई भी कर सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ये डाउट था सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। राइट, लास्ट इंडिकेटर। Any disadvantages of this indicator? डिसएडवांटेजेस हर एक इंडिकेटर का है, मैंने डिसएडवांटेज कभी नहीं देखा था, एडवांटेजेस ही देखा था। मैंने कभी नहीं सुना था इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैं देख के बताता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज की लॉस स्क्रीन में 17 दिसंबर के बाद 80 के ऊपर में रेड एंड ग्रीन कट हुआ पर मार्केट। समझ में नहीं आया यार अनिल, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन आपका, आप हाथ रेज करो, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। समझ नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। ओके, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, MACD आप भी सीन। नो डोंट लीव इट। अनिल आप हाथ रेज करो, आपका डाउट क्लियर करना ही चाहिए। ऐसा मत सोचो यार पैसे आने वाले हैं आपको, ऐसा नहीं सोचना है यार क्वेश्चन तो। अरे यार आपको डाउट है, क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि ये पैसे का मामला है। अभी मान लो कि मैं स्कूल में हूँ, मेरा एग्जाम है, उसके लिए मुझे डाउट क्लियर नहीं करा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो क्वेश्चन नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ले सकता हूँ। मगर ये क्वेश्चन की वजह से आपको आंसर भी मिल सकता है ना, आपको पैसे मिल सकते हैं, आंसर में पैसे मिल सकते हैं, तो वैसा नहीं छोड़ेंगे। Tushar, you don't have to keep any indicators. All the indicators are there in the software. Every indicator is important. If you're not using this software, this indicator has to be kept in some other chart. दूसरे चार्ट में आपको लगाना चाहिए, मगर वहां पर ग्रीन लाइन, रेड लाइन, व्हाइट लाइन थोड़े इंडिकेटर्स नहीं रहते हैं। मगर जो इंडिकेटर्स है 5 इंडिकेटर, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है। बिना सॉफ्टवेयर से आप ट्रेडिंग मत करना, बिना सॉफ्टवेयर से आप ट्रेडिंग मत करना। संतोष मैं बताऊंगा यार, अभी एक खत्म करने के बाद मैं बताऊंगा आपको स्टॉप लॉस का। ओके, नो क्वेश्चन नाउ। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये इसका सीन क्या है, ये MACD इसको बोलते रहते हैं। इसका बहुत सिंपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका बेस लाइन, यहाँ पर पिवट लाइन इज बेस लाइन, 50 लाइन बेस लाइन, यहाँ बेस लाइन क्या है, 0 बेस लाइन। ये पूरा लाइन है ना, ये 0 लाइन, देखते हो, ये 0 लाइन है। 0 लाइन के ऊपर बुलिश जोन, 0 लाइन के नीचे बेरिश जोन।
जब ये जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन ही फॉर्म होते रहता है, कंटिन्यूस ग्रीन लाइन फॉर्म होते रहता है, वहां पर ग्रीन कैंडल्स ही फॉर्म होते रहते हैं। ओके, यहाँ पर रेड लाइन फॉर्म हो गया, ऊपर भी ग्रीन लाइन जीरो के ऊपर रेड लाइन फॉर्म हो गया, वहां पर रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, जैसे प्लस कैंडल थोड़ा छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो उसका सिचुएशन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सब लोग अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, अपना पोजीशन निकाल दे रहे, तो आपको भी निकाल लेना चाहिए। तो मान के जब जीरो के ऊपर ग्रीन लाइन दिख रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ में है, क्योंकि वहां पर बाई रैली में है, बाई सिचुएशन में है, ग्रीन लाइन में है, तो स्ट्रेंथ में है मार्केट, तुम बाई कर सकते हो। और जीरो के ऊपर वीकनेस में आ गया, रेड लाइन दिखा रहा है, ये सिचुएशन क्या है, वीकनेस है, क्योंकि वहां पर रेड लाइन दिख रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रहे। हम लोग बाई रैली में क्या करते हैं, सेल नहीं करते ना, तो हमारा वहां पर वीकनेस में है मार्केट, तुमको सेल नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर से ये स्ट्रेंथ में जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग को बाई नहीं करना चाहिए। वही वीकनेस स्ट्रेंथ में कब बनेगा, ये रेड लाइन जब जीरो को ब्रेक करके नीचे आएगा, देखो रेड लाइन जीरो को ब्रेक करके नीचे आता है तो स्ट्रेंथ में बन जाता है। ये ऊपर वीकनेस था और ये रेड लाइन नीचे आ गया जीरो के नीचे, ये स्ट्रेंथ में बन गया। स्ट्रेंथ में क्यों, हम लोग जब नीचे जाते हैं सेल में सेल ही करते रहते हैं ना, तो रेड कैंडल फॉर्म होना हमारे लिए स्ट्रेंथ है, तो इसके वजह से जब भी रेड लाइन फॉर्म होते रहता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का सिग्नल है। यहाँ पर ग्रीन लाइन फॉर्म हो गया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, फिर से यहाँ पर ग्रीन लाइन फॉर्म हो गया, पूरा सिचुएशन क्या है, वीकनेस है। जब सेल रैली में बाई कैंडल देखने आए तो वहां पर क्या है, सिचुएशन वीकनेस है, वहां पर हम लोगों को बाई नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये बोल रहा है कि मैं वीकनेस में हूँ, तुम बाई मत करो, ये पूरा सिचुएशन वीकनेस में है, तो हम लोग बाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। और इसके बाद ये जीरो के ऊपर गया, फिर से यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, तो ये सिचुएशन है। ये हम लोगों को बाई रैली में कैसे देखना चाहिए, देखो ग्रीन लाइन को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, ये बोल रहा है कि बाई करो 20%, और यहाँ पर ग्रीन लाइन को ब्रेक करके बोल रहा है कि तो बाय करो 40% कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज 40-45 डिग्री से ऊपर दिखा रहा है, ये भी बोल रहा है कि बाय करो 60% कंफर्मेशन। वहां पर स्टॉकेस्टिक क्या बता रहा होगा, 80 to 100 के बीच में मूवमेंट हो रहा होगा, राइट। स्टॉकेस्टिक में बाय रैली कैसे दिखाएगा, 80 to 100 के बीच में ग्रीन और रेड लाइन का मूवमेंट हो रहा है, वो भी बता रहा है कि तुम बाय करो। और ये लास्ट वाला 20% पूरा 100% कंफर्मेशन दे रहा है कि मेरा भी जो लाइन है ना जीरो के ऊपर आके ग्रीन में ही है, स्ट्रेंथ में ही हूँ, तो यहाँ पर भी 100% बोल रहा है तो बाय करो, यहाँ से बाई करो, पूरा प्रॉफिट दो। यहाँ पर लाइन ड्रा करो, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन लाइन, यहाँ पर ये भी लाइन, 100% कंफर्मेशन, बाय करो, प्रॉफिट ले लो, मुझे 50% दे दो। ओके वैशाली, बहुत टाइम है। आपको पैसे चाहिए तो टाइम देना ही पड़ता है वैशाली, बिना टाइम से आप कुछ भी नहीं सीखते। स्कूल को छूट गया ना प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये सेशन को छूट गया ना पैसे नहीं मिलते। स्कूल कॉलेज को छूटने वजह से कुछ नहीं, एंजॉयमेंट तो मिल सकता है, मगर ये छूटने की वजह से वो पैसे नहीं मिलते, वो प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। सो बुलिश में ऐसे देखना चाहिए, बेरिश में देखो ये पूरा सिचुएशन ऐसा था, बेरिश में जीरो के नीचे रेड लाइन पूरा स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होकर रेड सेल हो रहा है, तो हम लोग सेल करते रहते हैं। इसका सिचुएशन देखो, सेकंड ऑर्डर पैकेज बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो, सेल करो, ये बोल दिया सेल करो। रेड लाइन भी बोल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, सेल करो, सेल कर देंगे। मूविंग एवरेज 40-45 डिग्री वहां पर नहीं है, वो भी बोल रहा है कि सेल करो। और वहां पर स्टॉकेस्टिक क्या हो रहा है, 50 से नीचे आके 20 to 0 के बीच में आके मूवमेंट हो रहा है, वो भी बोल रहा है कि सेल करो। और ये भी बोल रहा है कि जीरो के नीचे मैं रेड लाइन पे हूँ, मैं स्ट्रेंथ पे हूँ, तुम सेल करो, 100% यहाँ पर सेल करो, कितना सारा प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देखो कितना ग्रीन लाइन्स आ गया, कितने लोग सेल करे ना, कितना ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए, सब लोग ये सेल करने वाले अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। इतना ऊपर गया मगर ये इतना रेड लाइन तक भी नहीं आ रहा है, तो ये इसके वजह से, ये इसका मूवमेंट की वजह से ये इतना ऊपर नहीं जाएगा। बस ये दिखा रहा है कि आने वाला जो कैंडल से बस ग्रीन लाइन है, तो उसके बाद रेड लाइन फॉर्म हो गया ना, फिर से रेड कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, ग्रीन लाइन, फिर से रेड लाइन स्ट्रेंथ में आ गया, फिर से ग्रीन लाइन, फिर से यहाँ पर आ गया। अभी ये बोल रहा है कि रेंज बाउंड से यहाँ पर ग्रीन रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन आना था, यहाँ पर आ गया। ये बोल रहा है कि रेंज बाउंड पे कन्वर्ट होने वाला, इनकेस यहाँ पर ब्रेकआउट होकर नीचे जा रहा है ना, ये ऐसे ही कंटिन्यू हो सकता है। और ये भी बोलेगा कि रैली कब खत्म होगा, कैसे, ये जीरो से ऊपर गया ना वो सेल रैली खत्म,
ये ऊपर से 0 के नीचे आ गया ना, बाय रैली खत्म, ये ऐसे ही बोल देगा। ओके, देखो ये रेंज बाउंड मार्केट में कैसे दिखेगा, जैसे कि 2280, 80 to 20, 2280 स्टॉकेस्टिक में है ना, ये कैसा है, 0 के ऊपर 0 के नीचे, 0 के ऊपर जाएगा 0 के नीचे आएगा रेंज बाउंड मार्केट में। क्यों, अभी ब्रेकआउट हो गया तो ये 0 के ऊपर ही कंटिन्यू होगा, ये ब्रेकआउट हो गया 0 के नीचे, देखो ये परफेक्ट सिचुएशन है, 0 के रेड लाइन के नीचे ब्रेकआउट हो गया, ये ऊपर से आ गया, रेंज बाउंड में था, रेंज बाउंड में क्या था, देखो यहाँ पर आ गया, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कंटिन्यू होना था, नहीं हुआ, फिर से क्या हो गया, 0 से फिर से ऊपर गया, क्योंकि ये ऊपर गया, तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो ये कंटिन्यू होता था, मगर ये कंटिन्यू नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गया और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसलिए ये फिर से ऊपर नहीं जा रहा, ये कंटिन्यू जाते ही रहता है। जब ये 0 के ऊपर आ गया ना, फिर से ये सेल रैली खत्म, तो वहां पर हम लोगों को करना चाहिए। तुषार, वहां पर आपको चार्ट में दिख जाएगा कौन सा कैंडल कौन सा प्राइस पे चल रहा है, वहां पर आपको एरो दिख होगा, वहां पर एरो दिख जाएगा। ठीक है सर, जब तक स्टेप में नहीं है तब तक नहीं लेना है, जब तक स्टेप नहीं आता है तब तक नहीं लेना है। स्टेप मतलब क्या है, स्टेप मतलब समझ में नहीं आया, श्री गुप्ती पेड सॉफ्टवेयर, यस इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर। आपको जब पैसे मिल रहे हैं तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है संगीता, क्यों, मतलब आप जब मार्केट, आप जब वॉर में जाते हो, ओके, आपका जब वॉर चलता है, चलो इंडिया के पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, आपको रिक्रूट कर दिया है कि आप सोल्जर हो, आपके पास तो कुछ तो वेपन होना चाहिए आपको अपोनेंट को अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर मार्केट में आप जब कूद रहे हो, ये भी वॉर के जैसा है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, ये आपके वेपन के जैसा है। ओके, ये सॉफ्टवेयर का प्राइस 9,000 है 3 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए इसका प्राइस 25,000 है, ये कंपनी से आप परचेज करना पड़ता है, ये मेरा चीज का नहीं है, ये प्राइस मैंने नहीं लगाएगा, मैंने भी परचेज करके ही ले रहा हूँ। ओके, हाउ टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर, आई विल सेंड द नंबर ऑफ द IT टीम इन माई ग्रुप, तो आप जितने लोगों ने मेरा ग्रुप में ऐड किया ना, उन लोगों को मैं नंबर भेजूंगा, जिन लोगों ने ऐड नहीं हुआ है मैं अपना नंबर दे दूंगा, यू जस्ट सेंड मी हाय, और मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको भेजूंगा, वहां पर आप ऐड हो सकते हो। दीज आर द थंब रूल्स। ओके, किसी को कुछ डाउट है अभी तक, आप पूछ सकते हो, किसी में भी आपको कुछ डाउट है? नो, आई कांट ऐड सागर, डोंट गिव मी नंबर यार, मैं अपना नंबर दे दूंगा लास्ट स्लाइड पे, मेरा नंबर ले लो, व्हाट्सएप में आपका नाम, आपका हाय बोल के आपका नाम डालो, मैं आपको वहां पर दे दूंगा। As per my experience, this is the best software because this is the first software which I have used and this is the best software which I am using now. In the future also I am going to use this software only. क्योंकि क्या होता है 2918 कि एक ही चीज को पकड़ो, ओके, एक ही चीज को पकड़ो, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो, उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करते रहना, उसके ऊपर ही प्रोफेशनल बनो, ऑटोमेटिकली पैसे आते रहे। मुझे ये सॉफ्टवेयर के ऊपर पैसे आ रहे हैं, मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत ही क्या है, मुझे क्या है हम लोगों के लिए पैसे आना, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर मुझे पैसे आ रहा है तो बेटर है ना, यही सॉफ्टवेयर मैं यूज करते रहता हूँ। या चेतन आपको कुछ डाउट है, आपने हाथ रेज कर। हेलो सर, अगर सेल का रैली अभी चालू होने वाला है, मतलब समझो कि रेड लाइन के नीचे कैंडल स्टार्ट हो रहा है, तो जब स्टार्ट होता है तब एंट्री करना है या फिर पूरा कैंडल होने तक वेट करना है? पूरा कैंडल नहीं, आपको कहां पर होना है, आपको कैंडल आएगा, कैंडल के नीचे विक आएगा, राइट, ये विक पे वहां पर सेल चालू मत करो, ये क्या होगा, ये विक फिर से क्या हो जाएगा, इमीडिएटली वो फिर से वापस अपना बॉडी की तरफ आ जाएगा। ओके, जहां पर बॉडी के है ना, वहां पर आप ट्रेड ले, विक में मत लेना, क्योंकि फिर से वो वापस आएगा पक्का। इनकेस वही कैंडल पे आपका फिर से ट्रेड खत्म भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ ना, अभी बाय रैली चल रहा है, ओके, ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर विक इतना बढ़ गया और ये बॉडी है, ये विक है, ओके, ये बॉडी है, तो इतना ऊपर गया, ये विक है। मैं क्या सोचा कि फिर से नीचे आएगा, मैं यहाँ पर बाय लगा दिया, ओके, ये बॉडी पे मैंने बाय लगा दिया, फिर से थोड़ा ऊपर तो जाएगा, तो इतना ही मैं प्रॉफिट ले लूंगा, मैं निकाल लूंगा। ये मैं रेंज बाउंड पे करता हूँ एक्चुअली, बस थोड़ा सी प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, तो आप भी वैसा कर सकते हो। तो बॉडी पे ही आपका ट्रेड चालू होना चाहिए, विक चालू मत करो। ओके, जैसे ही बॉडी स्टार्ट होना चालू होता है वैसे एंट्री ले लो,
विक तो इमीडिएटली बनता है, बॉडी भी बनता है, विक भी बनता है, मगर आपको फिर से नीचे आएगा। आप वहां पर लिमिट ऑर्डर डालना चाहिए, मार्केट पे नहीं लेना चाहिए। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या है, अभी ये कैंडल है, ये विक है, प्राइस ये विक पे ऊपर यहाँ पर चल रहा है। अभी आप लिमिट ऑर्डर कहाँ डालना है, यहाँ का प्राइस जो बॉडी का प्राइस है ना, यहाँ पर 100 चल रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी 110 है। आप कहाँ लगाना है, 100 बोल के यहाँ पर लगाना चाहिए आपका लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर आके फिर से इमीडिएट वहां पर हिट हो गया ना, वहां पर आपका ट्रेड चालू, फिर से 110 पे जाएगा, 10 रुपए का प्रॉफिट इंजॉय करो। समझ में आ गया? यस यस यस, थैंक यू। ग्रेट, सुपर टीचिंग श्रीकांत, थैंक यू यार। कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर 9000 सर, डेली ऐसा सेटअप बैंक निफ्टी में भी मिल जाता है या कुछ भी? बैंक निफ्टी में नहीं मिल सकता है, वो तो रेंज बाउंड होता है, एक बार रैली होता है, मैंने देखा था, मैंने करा था भी, एक बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता है। वो लॉन्ग पोजीशंस के लिए आप देख लो, शॉर्ट पोजीशंस के लिए बैंक निफ्टी में काम नहीं करता है ये सब। ओके, हाउ टू यूज स्टॉकेस्टिक एट बाई टाइम? बाई टाइम में स्टॉकेस्टिक, अभी देखो ग्रीन लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्म हो गया, स्टॉकेस्टिक क्या हो रहा है, 50 से ऊपर आके 80 to 100 के बीच में मूवमेंट हो रहा है, उसको देखना चाहिए। ये भी 80 to 100 के बीच में मूवमेंट हो रहा है क्या, और वहां पर ग्रीन लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्म हो गया, और स्टॉकेस्टिक भी यहाँ पर 80 to 100 का मूवमेंट हो रहा है, और MACD भी क्या कर रहा है, 0 के ऊपर आके ग्रीन लाइन भी दिख रहा है। ये सबको देखना है, सबको देखने के बाद ही हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो अपडेट वर्जन आने वाला है गौरव, मैं सॉफ्टवेयर में दिखा दूंगा, हर एक सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा, हर एक इंसिडेंट को। अभी देखो, हर एक इंडिकेटर का मैं एग्जांपल देता हूँ। ये सिचुएशन को देखो, ये सिचुएशन को देखो, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम स्टार्ट हो गया, फर्स्ट इंडिकेटर बाय कर सकते हो, और 20% कंफर्मेशन, बाय मत करो, वो देख लिया, उसको देखने के बाद ग्रीन लाइन को ब्रेक करके है, ये भी देखो, हाँ ये देख लिया, ये भी बोल रहा है कि तुम बाय कर सकते हो, बाय करो, मत करना। उसके बाद मूविंग एवरेज को देखो, ये 40-45 डिग्री येलो लाइन ग्रीन लाइन वही दिखा रहा है, ये भी बोल रहा है कि तू बाय करो, बाय मत कर। और इसको भी देखना पड़ेगा, ये MACD को देख, क्या देखना है, 0 के ऊपर ये स्ट्रेंथ में है, यहाँ पर सिचुएशन स्ट्रेंथ में है, ये भी बोल रहा है तो बाय करो, बाय मत करना। ये यहाँ पर आके 80 के ऊपर आ गया, ये भी बोल रहा है कि तू बाय करो, 100% बाय करो। क्यों? देखो यहाँ पर मैंने लाइन लगाया, ये लाइन दिख रहा है ना, देखो ये लाइन, ये पूरा लाइन देखो, कैंडल बोल रहा है बाय करो, ये भी बोल रहा है बाय करो, यहाँ पर ये भी ग्रीन लाइन स्ट्रेंथ में बाय करो, और ये भी 80 के ऊपर आ रहा है, बाय करो, 100% यहाँ पर प्रॉफिट इतना सारा हम लोग बुक कर सकते हैं। ये 5 मिनट का बता रहा था, 15 मिनट पर रैली नहीं है, तो इसलिए हर एक इंडिकेटर को देखना, एक को देख के नहीं करना। समझ में आ गया ना? दिस इज हाउ यू नीड टू यूज द सॉफ्टवेयर। ये थंब रूल्स बस अभी तक जो हम लोगों ने सीखा ना, उसके लिए ये सब आप प्रिंट आउट लेके आपका जब ट्रेड करते हो ना, वहां पर चिपका दो, क्योंकि सडनली आपको यहाँ पर याद नहीं आएगा बीच में, ये देख के आप समझ सकते हो बाई रैली कब खत्म होने वाला है, सेल रैली कब खत्म होने वाला है, ये हम लोग को कैसे पता चल जाएगा। सॉरी, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन है ना, बाई रैली कब खत्म होने वाला है कैसे पता चल जाएगा, ग्रीन लाइन रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन है, ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये व्हाइट लाइन को ब्रेक करके फिर से ऊपर गया तो बाई रैली शुरू, मगर ये नीचे का व्हाइट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया ना, ये बोल रहा है कि बाई रैली खत्म। ये एक सिचुएशन बोल जाए कि बाई रैली खत्म। ये MACD कैसे बोलेगा, 0 के ऊपर था मगर 0 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ये भी बोल रहा है कि तुम बाई रैली खत्म। और स्टॉकेस्टिक क्या बोलेगा, 80 to 100 के बीच में मूवमेंट हो रहा था, 80 को ब्रेक करके 50 को भी ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ये भी बोल रहा है बाई रैली खत्म। ये तीनों बोल रहा है कि बाई रैली खत्म, मतलब बाई रैली खत्म ही है। ओके, सेल रैली खत्म कैसे होगा, हम लोग को कैसा पता चल जाएगा, ग्रीन और रेड लाइन के बीच में व्हाइट लाइन है, वो नीचे आ गया, नीचे का लाइन को ब्रेक करके नीचे गया, फिर से रैली ऊपर का लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया ना, सेल रैली खत्म। और MACD क्या है, 0 के नीचे से ऊपर गया ना, ये बोल रहा है कि बाई रैली खत्म। स्टॉकेस्टिक 20 से ऊपर आके 50 से ऊपर गया, ये भी बोल रहा है बाई रैली खत्म। दिस थंब रूल्स आर फॉर रेंज बाउंड मार्केट। आप कुछ को डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। सो बाई रैली कब से शुरू होगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा, अभी तक जो पता है ना, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल, मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक 80 to 20 के बीच, और MACD 0 के ऊपर स्ट्रेंथ, वो सब भी चीजें हैं, बस यहाँ पर लिख के रखा है, बस उतना है। पेपर ट्रेडिंग, आपको ये चीज करना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, यस, यू नीड टू फिक्स अ टारगेट हमेशा।
ट्रेड चालू किया, इमीडिएट जो भी लाइन है अभी आप बाय कर दिया, इमीडिएट जो भी लाइन है सपोर्ट रेसिस्टेंट लाइन है वो आपका टारगेट है, यहाँ पर लगा दो। आप सेल कर दिए, इमीडिएट जो भी लाइन है वो आपका टारगेट, वो आप ऐसे लगा दो। ओके, 1 मिनट, ये खत्म करने के बाद सब लोगों का आंसर दे दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है पेपर ट्रेड, जो भी नया लोग है ना, पेपर ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बड़ा से लॉस के लिए नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, उसके ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग करना है, मगर आपको 10,000 लेके सिल्वर माइक्रा पे काम करना है। क्यों करना है मैंने बताया ना, आपका इमोशंस बाहर आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये लॉस आने के टाइम पे मेरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, उसको सेट कैसे करना है। मुझे प्रॉफिट जब मिलता है मेरा ब्रेन गवर्नमेंट से हो रहा है, उसको सेट कैसे करना है, उसके लिए आपको 10,000 लेके सिल्वर माइक्रा पे काम करना है। मगर आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर को आपको अच्छी तरफ से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इस पे एक्सपर्ट बनना है, तो वो बिना पैसे लगाकर आपको पेपर ट्रेड करना है। ये पेपर ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखते रहते हैं, ये चार्ट आप देख लो, सीरियल नंबर, आपका ट्रेड नंबर डालो, डेट, आज का डेट डालो, स्क्रिप्ट मतलब कौन सा एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये डालो, लॉट्स 10,000 15,000 मत डालना। आपके पास कितने अमाउंट है, एक्चुअली आपके पास 3 लाख है, 1 लॉट मिल सकता है, तो यहाँ पर 1 लॉट लगा दो। रेट कितना चल रहा है उसका, बाय करना है, बाय का प्राइस डालो, सेल कर रहे हो, सेल का प्राइस डालो। यहाँ पर टारगेट प्राइस पहले से ही फिक्स करो। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है, ये मेरा टारगेट है, तो वहां पर टारगेट यहाँ पर लगा दो। स्टॉप लॉस, इसका नीचे जो भी सपोर्ट है वो मेरा स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पर प्राइस डाल दो। इनके से ऊपर जाकर टारगेट को हिट कराना, यहाँ पर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अमाउंट डाल दो, लॉस आ गया तो लॉस अमाउंट डाल दो। कंक्लूजन में क्या लिखना है, प्रॉफिट आ गया तो आप ये लिखना है, शाबाश बेटा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, वो बोलते रहता है ना, सीरियसली लिखना चाहिए, अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए, पक्का अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप प्रॉफिट में आते हो आपको कंक्लूजन में लिखना है, शाबाश बेटा। जब आप लॉस आते हो ऐसा आपको डांटना नहीं चाहिए, आपको ये लिखना चाहिए कि कंक्लूजन में मेरा कैलकुलेशन, मेरा एनालिसिस कहाँ सही नहीं था, मैंने क्या नहीं देखा था। ओके, या प्रदीप सॉफ्टवेयर लेने के बाद ही करना है। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, आपका गलती कहाँ हो गया, कौन सा इंडिकेटर मैंने सही से नहीं देखा, वो आपने यहाँ पर लिख दिया ना। आने वाला जब लाइव ट्रेड करते रहते हो नेचुरल क्रूड ऑयल में, ये सिचुएशन फिर से आते रहते हैं, वहां पर आपको लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऑलरेडी आप पेपर ट्रेड में करे थे। इसकी वजह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ये आप करना चाहिए। प्रशांत, टेक एनी वन ऑफ देम, डोंट गो फॉर 5 minutes. 5 minutes, what happens is when it is in a buy rally, it can reverse and come back. Then you will feel like ये कैसे हो गया, अरे बाय रैली था, सर ने बोल दिया, सॉरी देव ने बोल दिया कि ये बाय रैली था, ये कैसे हो गया रिवर्स, मैंने गलती बताया, मेरे ऊपर डांटना मत यार। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 15 मिनट में बाय रैली या सेल रैली रिवर्स नहीं हो सकते। 95% चांसेस है रिवर्स नहीं हो सकते। 5 मिनट पे 95% चांसेस है रिवर्स हो सकते हैं। ओके, 15 मिनट में 95% चांसेस है नहीं हो सकते हैं, 5% चांसेस है रिवर्स हो सकते हैं। इसलिए आपको 15 मिनट का देखो, जब आप एक्सपीरियंस बन जाते हो ना, यू विल चेक 5 मिनट, 15 मिनट, 1 hour, 24 hours also you will check. I'll check four things, 5 minutes, 15 minutes, 1 hour and 15 minutes also. नहीं मिल सकता है श्रावण, लेक्चर का एक बार कंपनी से पूछना पड़ता है। देखो, ये सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग का वेबसाइट है, यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बाय और सेल करते हैं। अभी मान लो कि मुझे सिल्वर माइक्रा, ओके, यहाँ पर मैंने का ले लिया, यहाँ पर पूरा सिचुएशन मुझे बता रहा है, बायर्स का क्वांटिटी, सेलर्स का क्वांटिटी, वॉल्यूम भी देखना पड़ता है आपको। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो मूवमेंट बहुत है, इतना बायर से इतना सेलर है तो मूवमेंट अच्छा है, यहाँ पर बाय और सेल अच्छा चल रहा है, तो मैंने बाय कर दिया। मैं क्या करता हूँ, एक बाय, मेरे पास पैसे नहीं, नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ। ओके, अभी मेरा ट्रेड आज का दिन में आज ही खत्म करना है मुझे, मैं इंट्राडे ट्रेड है, आज का दिन में आज ही खत्म करना है। मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एमआईएस को सिलेक्ट करूंगा। इनकेस मेरा ये पोजीशन कल परसों 1 मंथ तक कंटिन्यू करना है, तो मैं एनआरएलएमएल पे क्लिक करूंगा। ओके, क्लिक करके यहाँ पर बाय करूंगा, नहीं तो एमआईएस क्लिक करके जो प्राइस लगाना है वो कर दूंगा। उसके बाद लिमिट, मैं किसी ने पूछा था, मैं लाइव अभी कॉल पे बता रहा था उसको कि कैंडल कहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर लिमिट कैसे लगाना है। लिमिट लगा है तो अभी कितना चल रहा है, 60,958 चल रहा है। मैं इसको क्या करूंगा, बाय करने का, मुझे बाय करना है, ये थोड़ा यहाँ पर 60,958 है, तो थोड़ा नीचे आएगा, मुझे समझ में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, 60,950 लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे आके वहां पर हिट होके ऊपर भी जा सकता है बोल तो मैं सोचता हूँ। तो मैंने
950 लगा के बाय कर दिया तो यहाँ पर रिजेक्ट आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर पैसे नहीं दिए, तो पैसे हो गया तो यहाँ पर पेंडिंग में आएगा, पेंडिंग में दिखेगा। वो प्राइस यहाँ पर 50 पे आ गया ना, 50 पे आके यहाँ पर दिख जाएगा, इमीडिएटली वहां पर हिट हो जाएगा, यहाँ पर पेंडिंग में कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, आपका ट्रेड चालू होने के बाद आप क्या करते हो? टारगेट लगाना। सो मेरा 6950 था, मैं क्या करता हूँ 960 लगा के फिर से वो लिमिट पे ही लगाता हूँ। मार्केट पे लगा दिया तो यहाँ पर नहीं लगा सकते प्राइस, मार्केट लगा दिया तो यहाँ पर जो भी प्राइस चल रहा है ना वहां पर इमीडिएट आपका पोजीशन स्पेयर अप हो जाएगी। आप टारगेट लगाना है तो लिमिट लगाना है, और जो आपने MIS क्लिक करा तो MIS क्लिक करना है, NRML क्लिक करा तो NRML क्लिक करना है। पहला जो ट्रेड लगाया था तो MIS पे क्लिक करा, मेरा टारगेट 960 970 लगा दिया मैंने। 70 लगा के मैंने क्या करता हूँ, सेल लगा देता हूँ। सेल लगा दिया तो फिर से रिजेक्ट आएगा, क्यों? पैसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंडिंग पे आ जाएगा। अभी स्टॉप लॉस, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाए? फिर से एक और क्या करना है, सेल भी डालना है। सेल करके लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस SL लगाना है। SL मतलब स्टॉप लॉस। SL पे आप क्या करते हैं, नीचे का प्राइस लगाते हैं ना। हम लोग बाय कर रहे हैं 950 पे, हम लोग बाय कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 900 लगाता हूँ प्राइस। टिक प्राइस पे भी आप 900 लगाना है, टिगर प्राइस पे भी 60,900 लगा के सेल लगा, दोनों प्राइस सेम लगा दो, सेल कर दो। सेल करने के बाद यहाँ पर दो चीज आएंगे, एक पर टारगेट आएगा, एक स्टॉप लॉस आएगा। इनकेस वो ऊपर जाकर 70 को हिट कर दिया ना, आपको प्रॉफिट दिख जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर प्रॉफिट दिख जाएगा। वो दिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, पोजीशन पे ऑर्डर पेंडिंग में स्टॉप लॉस का एक और ऑर्डर है, उसको डिलीट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर से वो प्राइस 900 पे आके हिट हो गया ना, फिर से ट्रेड चालू हो जाएगा। इसका वजह से वो आपको निकाल देना चाहिए। इनके वहां पर टारगेट को हिट नहीं किया, स्टॉप लॉस को हिट कर दिया ना, यहाँ पर पेंडिंग में टारगेट है, फिर से मार्केट ऊपर जाके 970 को हिट कर दिया, वहां पर ट्रेड चालू हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी पेंडिंग में है वहां पर आपको निकालना चाहिए। तो ऐसा आपको ट्रेड करना चाहिए। मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट लिया तो ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, मार्केट के हिसाब से आप ब्रेकआउट पे लिया तो आपका टारगेट के हिसाब से ज्यादा कम आप डिसाइड कर सकते हो। इमीडिएटली लाइन है छोटा सा, अभी आपने बाय कर दी, इमीडिएटली लाइन बहुत नजदीक है, आपका टारगेट, आपका प्रॉफिट कम रहेगा। आपने यहाँ पर लिया, आपका टारगेट यहाँ पर, इनके मार्केट इतना ऊपर तक जाके हिट कर दिया ना, इतना प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सो दैट यू विल बी डिसाइडिंग ऑन हाउ इट विल बी। बुक्स कौन से रेफर करना चाहिए वो आप मुझे ही बताया यार, मैंने अभी तक बुक्स कौन सा भी बुक पढ़ा भी नहीं। मैंने बस यही सॉफ्टवेयर नितिन सर का ट्रेनिंग सुन लो, बेटर है। 3 दिन का माहौल बहुत अच्छा रहता है, मेरा 1-2 घंटे का रहता है। आपको इतना 100% समझ में आया नहीं आया वो अलग से रहता है, मगर वहां पर 3 दिन का रहता है। सब लोगों का क्वेश्चन लाइव में पूछ सकते हो, आपको समझ में आ जाता है। वो वहां ले लो बुक्स, वो सब पढ़ सकते हो, अच्छा है, मगर वही टाइम वहां पर ले लो, बेटर। हु इज मिस्टर नितिन? मेरा ट्रेनर है, नितिन पटेल सर मेरा ट्रेनर है। यहाँ पर पुणे में ट्रेनिंग चलता रहता है। ये सॉफ्टवेयर उसी का है, सर कंपनी का है, उसका भी है। अजय पूछ रहे हैं, एक बार ब्रेकआउट हो गया ग्रीन चैनल लाइन से ऊपर तो बाकी इंडिकेटर नहीं देखने से? नहीं, वैसा नहीं अजय, वैसा नहीं हो सकता। ब्रेकआउट होने के बाद सबको देखना है। एक बार क्या होता है, ब्रेकआउट हो गया, स्टॉकस्टिक भी नहीं बताएगा कि मेरा सिचुएशन पे, मैं नहीं बोलूंगा कि ये बाय रैली, तो वहां पर नहीं लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। एक लाइन पे लगा के देखो, सब इंडिकेटर बोल रहा है बाय करो बाय करो बाय करो, तभी बाय करना, तब करना भी मत। ओके, क्या रिपीट करूँ टॉपिक? I will try and come back. Okay, great. On this software, please show all indicators. Okay. ऑलरेडी बताया था मैंने, मैं फिर से बता। ऑन डिमांड, ओके, देखो फर्स्ट इंडिकेटर हाई कैंडल, फर्स्ट रूल ऑफ हाई कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, बाय, फर्स्ट रूल ऑफ हाई कैंडल। सेकंड इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ग्रीन लाइन को ब्रेक करके आ गया, बाय। थर्ड इंडिकेटर मूविंग एवरेज, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन 40-45 डिग्री से ऊपर दिखा रहा है, ये भी बोल रहा है बाय करो, बाय। और फोर्थ इंडिकेटर क्या है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर,
ये 80 to 100 के बीच में आ गया मूवमेंट, ये भी बोल रहा है बाय बाय, और फिफ्थ इंडिकेटर भी बोल रहा है 0 के ऊपर स्ट्रेंथ में हूँ, ग्रीन लाइन पे हूँ बाय, तो तुम बाय कर सकते। समझ में आ गया? देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक लाइन लगा दो, और ये बोल रहा है, ये भी बोल दिया यही लाइन पे, ये भी बोल दिया यही लाइन पे, और ये भी बोल दिया यही लाइन पे, सब बोल रहा है बाय करो बाय करो। लिमिट में टारगेट मैंने बताया ना, लिमिट लगा के वहां पर आपका टारगेट प्राइस लगा के सेल कर दो, लग जाएगा। अन्वेषा स्पेयर वो बस रेंज बाउंड मार्केट में यूज होते रहता है। अभी देखो स्पेयर आ गया ना, ये बाय रैली में यूज नहीं होगा, ये रेंज बाउंड मार्केट में यूज होता है। कैसे? देखो यहाँ पर स्पेयर आ गया, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इसके वजह से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ये रेंज बाउंड मार्केट में यूज होगा, इसके वजह से ये नीचे ही जा रहा है, ये रेंज बाउंड मार्केट में ये यूज है। और यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, इसको ये ब्रेकआउट कर दिया ना, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, मगर ये गायब नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया फिर भी ये गायब नहीं हुआ, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया इसने, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर स्क्वायर है। तो वो एक चीज स्क्वायर बस रेंज बाउंड मार्केट के लिए यूज होगा। हाँ देखना चाहिए, MACD जब 0 के ऊपर जा रहा है, ग्रीन लाइन दिख रहा है, वहां पर देखना चाहिए आगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद S1 S2 और R1 R2 सॉफ्टवेयर में पास दिखते हैं, उस टाइम टारगेट कैसे लगाने को वो जरा फिर से बताए। वही फिर से बताने का क्या है, वहां पर आपने देख लिया अभी ग्रीन लाइन को ब्रेक करके है, इमीडिएटली R1 है, R1 बहुत छोटा है, उतना ही टारगेट लगा, उतना ही टारगेट लगा, फिर से वहां से रिवर्स भी हो सकता है। फिर से आप क्या करो, R1 को ब्रेक करने के बाद फिर से बाय लगा दो, फिर से नेक्स्ट ट्रेड चालू कर सकते हो ना, एक ही ट्रेड नहीं है ना, आप ये भी कर सकते हो, अभी नजदीक है R1, ये R1 को ब्रेक करने के बाद ही करो, बेटर है ना, वो तो 100% करना, उसके बाद ही जा सकते हैं। पार्टलेस कैंडल मतलब समझ में नहीं आया शुक्र। रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट बहुत डिफरेंस है। अन्वेषा सेल रैली हो रहा है, रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, वहां पर ग्रीन कैंडल्स थोड़ा ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ओके, कंटिन्यूअसली थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, वहां पर सब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। चॉपी मार्केट क्या है, ये रिट्रेसमेंट के वजह से ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, मगर ये साइडवेज में ही अनइवन कैंडल्स, ये पूरा ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो गया, मगर यहाँ पर क्या हो गया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, वो भी प्लस ऐसा आएगा, उसको बोलते हैं चॉपी मार्केट। रिट्रेसमेंट इज कंटिन्यूअस मूवमेंट, बहुत थोड़ा ऊपर आएगा, इसके वजह से वो। समझ में आ गया?